हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। और आज का ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम इंडियन आर्किटेक्चर को करेंगे। जहाँ तक यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आर्ट एंड कल्चर सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक की बात करें, अराउंड 700 पेजेस के आसपास बुक्स रहती हैं। और चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, उनको कैसे मेमोराइज़ करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे हम आज इंडियन आर्किटेक्चर, जो सबसे लेंदी पोर्शन यहाँ पे माना जाता है, सबसे जो बड़ा पोर्शन है एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का माना जाता है, इसे हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर को। जहाँ तक इंडियन आर्किटेक्चर की बात है, इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो एंशियंट पीरियड से लेके एंशियंट मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सारे जो इसके एस्पेक्ट हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करें तो हड़प्पा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, स्पेशली उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं विद द रिसेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, धोलावीरा को अभी गवर्नमेंट की तरफ से और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है डिक्लेयर यहाँ पे किया है। उसके बाद मौर्यन आर्ट देखेंगे। मौर्यन आर्ट के अंदर पिलर्स हैं, फाइन, स्तूपाज हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट फीचर है मौर्यन आर्ट के। पोस्ट मौर्यन आर्ट में हम देखते हैं केव आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गुप्ता एज आती है, जो कि एक तरह से आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इंडिया का गोल्डन एज यहाँ पे रहा है। यहाँ पे टेम्पल्स का डेवलपमेंट होता है, ग्रैंड टेम्पल्स बनते हैं, अगेन आर्टिस्टिक एक्सीलेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से हम साउथ इंडिया की तरफ मूव करेंगे और साउथ इंडिया के अंदर देखेंगे कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो किस तरह से इवॉल्व होता है और कैसे यहाँ पे ग्रैंड टेम्पल्स डेवलप होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ रहेंगी। इन द वेरी बिगनिंग हम देखेंगे पल्लवा हैं, फिर चोलाज आते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर जैसे फिर चालुक्याज हो गए, नायका यहाँ पे हमें मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पूरा ये एंशियंट इंडिया का जो आर्किटेक्चर है इसे कवर करेंगे। देन विल मूव टू द मिडाइवल पार्ट। मिडाइवल पार्ट को हमने दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, दिल्ली सल्तनत है और मुग़ल आर्ट है। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं है, तो जो भी मेजर करेक्टरिस्टिक है उनको देखते हुए मुग़ल आर्ट पे आएंगे। मुग़ल आर्ट के अंदर डेफिनेटली काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स रहे, उनको देखेंगे। फिर हम मॉडर्न इंडिया पे मूव करेंगे। मॉडर्न इंडिया में बेसिकली दो स्टाइल्स हैं, इंडो गोथिक और नियो रोमन स्टाइल। नियो रोमन की हम बात करें, जैसे हमारी जो भी आज की बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये पूरे, तो इस तरीके से हम इंडियन आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे। ये आपको एक तरह का ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पे दिया है। जहाँ तक आर्किटेक्चर की हम बात करें, आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स। फाइन, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्कल्पचर, है ना। स्कल्पचर से अलग है। स्कल्पचर के अंदर क्या हो रहा है, एक तरह की 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं वो वहाँ पे हैं, और यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जा रही है, उनको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और इंडिया की जो आर्किटेक्चर की जो स्टोरी है वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी हमने सीखा है या फिर है ना ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये नॉलेज हमें मिली, जैसा कई लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है। तो ये हमारे पास में हज़ारों हज़ारों साल से है। ओके, ये जो हमारी विरासत है या जो नॉलेज हमारे पास में है, ये सब चीज़ें, ये जो आर्ट का नॉलेज है, ये काफ़ी हज़ारों सालों से हमारे पास है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, अर्बन प्लानिंग जो देखने को मिलती है, ये आज की जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उससे बिल्कुल कंपैरिजन यहाँ पे किया जा सकता है ना। तो इतने हज़ार साल पहले, वी आर टॉकिंग अबाउट 4000 to 5000 ईयर्स अगो, है ना। कुछ 100 साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हज़ारों साल पुरानी बात कर रहे हैं। वहाँ पे इतना एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का सिस्टम था, जैसे रॉड्स इस तरह से रेक्टेंगल पे काट रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम डिफरेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग का रिगार्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें उनको रही होंगी, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री एंड ऑल, ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स का नॉलेज उनको रहा होगा। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और इंडिया की जो ये स्टोरी है, ये जो पूरी जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन आर्किटेक्चर, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे हम इसको पूरा कवर करेंगे। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर वी मूव, लेट मी जस्ट मेंशन हियर कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। ओके, इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मेरी फ्री क्लासेस हैं, वो ये नीचे प्रोफाइल लिंक दिया है, इस पर मुझे फॉलो करके अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज, और
घर बैठे आप यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, क्योंकि अब प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत इजी हो गया है। आपको एक बड़ी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इकोनॉमिकल भी हो गया है, आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस की, जिसके अंदर जीएस के सारे आपका पूरा सिलेबस इंक्लूड है, सीसेट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड है। एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की तरफ से आपको अनअकैडमी की तरफ से ये फ़ीस ऑफर की जा रही है 50,000, 49,900 समथिंग। इस फीस के साथ आप जा सकते हैं। 30 मार्च तक आज आपकी ये वैलिड है, और डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, और यूज़ द कोड RB Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए एंड पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इस तरीके से आप जा सकते हैं, और ये टेलीग्राम का लिंक और नाम दिया हुआ है ना। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आप नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। सो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और जिसे हड़प्पा का जो फेज है ये भी कहा जाता है। हड़प्पा आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसे देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज का यूज़ हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है ना, मेरे पीछे की तरफ आपको ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर में ये पूरा एरिया दिख रहा है। तो ये तो पाकिस्तान वाज द डेफिनेटली पार्ट ऑफ इंडिया, हमेशा से पार्ट रहा है 1947 के पहले की अगर हम बात करें। सो दिस कंप्लीट एरिया वाज इन द इंडिया का ही ये पार्ट था। तो हमारी हिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि आज बहुत जो बड़ी साइट्स हैं जैसे मोहनजोदाड़ो है ना, यू हैव हड़प्पा इज़ देयर, तो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लेकिन वो इंडिया का हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान वाज नॉट देयर। सो ये एक ध्यान रखना है। और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर। ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप होती है। आप देखेंगे जो सिंधु नदी है उसके किनारे पे है, और भी काफ़ी सारी रिवर्स हैं जहाँ पे ये सिविलाइजेशन डेवलप होता है। इसकी जो फेज़ है अगर हम बात करें तो ये लगभग 3300 BC से स्टार्ट होता है एंड 1300 BC तक जाता है। फाइन। मैच्योर फेज मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला एरा है वो आपका रहेगा 2600 BC से 1900 BC। लगभग ये 600-700 साल का जो पीरियड है ये काफ़ी ज़्यादा रहा। कैसे वैनिश हुआ इस पे अलग अलग मत है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम से वैनिश हो गया है, उस पर अभी काफ़ी सारे मत है, जिसमें क्लाइमेट को भी एक फैक्टर यहाँ पे बताया जाता है। चलिए हम आते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो मेजर साइट्स रही हैं, एज यू कैन सी हियर। देखिए इसे और थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, प्लीज़ हैव ए लुक। तो यहाँ पे हड़प्पा आपको दिख रहा है, मैंने ये सर्किल मार्क किया हुआ है। ओके, ये इस तरीके से ये हड़प्पा है इस तरफ, और यहाँ पे आपका ये मोहनजोदाड़ो। ये दो मेजर साइट्स रही हैं। राखीगढ़ी की जब तक खोज नहीं हुई थी उससे पहले इन्हीं को सबसे बड़ी साइट्स माना जाता था, लेकिन राखीगढ़ी की खोज हो गई उसके बाद राखीगढ़ी अभी तक की सबसे बड़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी साइट है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये मेजर साइट्स रही हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे हमें एग्जांपल मिलता है अर्बन सिविक प्लानिंग का। इस तरह से सिटीज़ बसाई गई हैं जैसा आज हम मॉडर्न सिटी के अंदर जो प्लानिंग देखने को मिलती है मॉडर्न टाइम में, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं हज़ारों साल पहले की। चाहे हम नेटवर्क ऑफ रोड्स की बात करें जो एक दूसरे को रेक्टेंगल पर इस तरीके से काट रही हैं, ये जो ग्रिड पैटर्न है ये जो बना रही हैं, चाहे हम हाउसेस की बात करें, फाइन प्लान्ड वे में बनाए गए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है आपके लिए, जो साफ़ पानी है उसके लिए अलग है, ग्रे वाटर के लिए अलग है। इंडिकेट द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स दैट डेवलप ड्यूरिंग दोज टाइम। तो ये उस टाइम की प्लानिंग, इंजीनियरिंग स्किल, आर्किटेक्चर रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनकी, आर्ट है, आर्टिस्टिक जो एक्सीलेंस है, इन सबको वो दर्शाती हैं। और डेफिनेटली दे मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री रिलेटेड प्रिंसिपल्स, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। राखीगढ़ी पे आते हैं। राखीगढ़ी जो है जैसा आप देख पा रहे हैं हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। दिस रेड डॉट इज़ हियर, दिस इज़ द राखीगढ़ी। और ये जो राखीगढ़ी है ये प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट भी यहाँ पे मिलते हैं, मतलब इंडस वैली से पहले के सेटलमेंट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड आप देखोगे फिर इंडस वैली के पहले का टाइम भी यहाँ पे सेटलमेंट है, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पे रहा होगा, फाइन, उस टाइम के सेटलमेंट्स भी यहाँ पे दर्शाए जाते हैं। ये जो आपको मेरे पीछे पिक्चर दिखाई दे रही है ये यहाँ पे राखीगढ़ी के एक्सकेवेशन जो है उसके अंदर दिख रहे ड्यून्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ खास बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, राखीगढ़ी जो है
लोकेटेड ऑन द सरस्वती रिवर प्लेन पे लोकेटेड है, और ये अभी तक का सबसे, अगर हम बात करें, लार्जेस्ट साइट आपकी मानी जाएगी, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। 2014 के अंदर इसको डिस्कवर किया, उससे पहले नहीं था, क्योंकि देखिए सेटलमेंट हो जाते हैं काफ़ी सारे, उसके ऊपर एग्रीकल्चर लैंड आपका आ गया है, इस वजह से इतनी बड़ी डिस्कवरी होगी ये सोचा नहीं था किसी ने, बट दिस इज़ द रियलिटी नाउ। एविडेंस ऑफ पेव्ड रोड, प्रॉपर जो पेव्ड रोड हैं इसके एविडेंस मिलते हैं। और देखिए आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो हम देखते हैं जैसे यूरोप है ना, यूरोप के अंदर जो पेव्ड रोड हैं बहुत लेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इंडिया के अंदर हज़ारों साल पहले से ये पेव्ड रोड हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, रेन वाटर कलेक्शन के लिए आपने सिस्टम्स बना रखे हैं, या वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो धोलावीरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, तो वो करंट एस्पेक्ट भी उसमें आ जाएगा आपका स्टैटिक पोर्शन के साथ। स्टोरेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेनरीज हों, फाइन, टेराकोटा की ब्रिक्स हमें मिलती हैं, और ब्रिक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड डायमेंशन में है ना, स्टैंडर्ड डायमेंशन में है, ये भी एक बहुत अच्छी खास बात है। स्टैचू का वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता था, चाहे वो ब्रॉन्ज के स्टैचू हो या फिर टेराकोटा के फिगर्स हों, ये सब चीज़ें मेटल के अंदर काफ़ी वर्क हमें देखने को मिलता है। ज्वेलरी हमें मिल जाती है प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स की, फाइन, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखी गढ़ी को वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स में डिक्लेयर किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आसपास में जो भी सेटलमेंट्स हैं ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। सेकंड आते हैं हम धोलावीरा पे। धोलावीरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ इन द जुलाई 2021 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर ऐड किया, फाइन। इसके साथ रमप्पा टेम्पल को भी ऐड किया था, वो भी हम करेंगे जब टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी हो गई है इंडिया के अंदर, 40th, और 39th पे आपका रमप्पा टेम्पल है जो तेलंगाना के अंदर है। तो इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं धोलावीरा के अंदर। देखिए धोलावीरा जो है गुजरात के अंदर आपका सिचुएटेड है ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, प्लीज़ हैव अ लुक हियर, दिस इज़ द धोलावीरा, ये आपका धोलावीरा है कच्छ रीजन के अंदर। 5th लार्जेस्ट है अमंग द 8 मेजर हड़प्पन साइट्स, 5th लार्जेस्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसे लोकल भाषा में कोटाडा टिम्बा कहते हैं, लोकल भाषा के अंदर, और यहाँ पे हमें इसके रूइंस देखने को मिल जाते हैं। धोलावीरा की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्थित है, और ये खदीर बेट जो आइलैंड है उस पर लोकेटेड है। इस आइलैंड के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो भी यहाँ पे आपकी पाई जा रही है। सो यू शुड डेफिनेटली नो दीज फैक्ट्स, दीज आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग्स, है ना, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। धोलावीरा हैज़ इंडीड एडेड न्यू डायमेंशन टू द पर्सनैलिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफ़ी सारे इसने चीज़ों को ऐड किया। अगर हम बात करें धोलावीरा को जो है डिस्कवर किसने किया, 1968 में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जगतपति जोशी जी, इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया। और ये उस टाइम का कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब था, है ना, फॉर अबाउट 1500 ईयर्स बिफोर इट्स डिक्लाइन एंड इवेंचुअली रून इन 1500 BC। 1500 BC में ये रून हो जाता है, और इसके रूइन से पहले लगभग 1500 साल तक ये अपना बहुत बड़ा एक कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग हब रहा। क्योंकि आप देखोगे, ठीक है, जो इसको एक्सेस मिल रहा है ना, जो सी का एक्सेस मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसके कमर्शियल हब बनने में। तो दिस इज़ द थिंग। धोलावीरा जैसा हमने बात की 5th लार्जेस्ट आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। सबसे बड़ी तो राखीगढ़ी हो ही जाएगी, है ना। देन वी हैव दिस मोहनजोदाड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, है ना, ये भी हैं, और राखीगढ़ी तो सबसे बड़ा है ही, और धोलावीरा 5th नंबर पे आ रहा है। इसमें क्या खास बात है, देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वाटर रिजर्वायर्स, कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वायर्स हमें देखने को मिल रहा है। आउटर फोर्टिफिकेशन इज़ देयर, तो जैसा अभी हम और आगे चलेंगे एक इन जनरल में बात करेंगे, तो ये फोर्टिफिकेशन की भी हम चर्चा करेंगे। 2 मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, और 9 गेट्स यहाँ पे मिलते हैं यूनिक डिज़ाइन के। फनररी आर्किटेक्चर है फीचरिंग द ट्यूमुलस, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बुद्धि स्तूपा की तरह देखने में लगते हैं, तो ये कुछ यूनिक सेंस में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें और क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये जो पोट्री मिल रही है इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको बिल्कुल ऐसे कि ऐसे याद रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पोट्री मिलती है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है ब्लैक ऑन रेड वेयर पोट्री, ब्लैक ऑन रेड वेयर पोट्री, तो ये जिस टाइप की पोट्री मिलती है वो हमें बताती है कौन से एज की बात हो रही है ना, कौन से एरा की बात हो रही है, उसकी कुछ
काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान हमें मिलती हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हर तरह की सील्स, हर शेप की सील्स मिल जाती हैं। सील्स विदाउट इंडस स्क्रिप्ट भी हमें मिल रही है। इसके अलावा सीटेड मेल फिगर मेड ऑफ स्टोन, ये भी हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। लार्ज ब्लैक स्लिप्ड जार्स विथ पॉइंटेड बेस, इनके बेस जो है पॉइंटेड हैं, इस तरीके से भी हमें दिख रहा है। टेराकोटा टम्बलर से लेके काफ़ी सारे जो मेटल के ऑर्नामेंट्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, फाइन। और वेट ऑफ डिफरेंट मीजर्स ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दीज आर द मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। इसके अंदर लोथल का भी आप ध्यान रखिएगा, लोथल को भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे कर रही है। दिस इज अगेन सिचुएटेड इन द गुजरात, धोलावीरा के साउथ ईस्ट के अंदर आपका लोथल सिचुएटेड है। अब ओवरऑल अगर हम इन जनरल आर्किटेक्चर की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या खास बातें रही हैं, जिसपे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे प्री हो मेंस हो, और ये हमेशा से इम्पोर्टेंट आपका रहा है और रहेगा। तो इसकी खास बातें अगर हम देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका जो सेंस है ऑफ टाउन प्लानिंग। ये बिल्कुल जो एडवांस आज के जो अर्बन एरियाज़ हैं उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता हमें देखने को मिलता है। द टाउन वर लेड इनटू द रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न के अंदर हमें देखने को मिलेगा, फाइन। और रोड्स जो हैं एक तरह से इस तरह से एक दूसरे को काट रही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर। तो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी यूनिक फीचर, मतलब बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्लान किया हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। दे आर फाउंड इन एक्सकेवेशन साइट्स, ड्वेलिंग हाउसेज, मतलब रहने के जो घर हो गए। पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती होंगी, और एक पब्लिक बात, ये पब्लिक बात पे हम आएंगे। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी जैसे मिस्र के अंदर हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं, है ना, या फिर कोई दूसरे जो सिविलाइजेशन वहाँ पे बड़े बड़े पैलेसेस हैं, तो इस तरह का कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है हमें, फाइन। इन्होंने बर्न्ट मड ब्रिक्स का यूज़ किया और ये स्टैंडर्ड डायमेंशन की रही। सिटी को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, अप्रेज्ड सिटाडेल और लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। प्लीज़ हैव अ लुक टू दिस डायग्राम हियर। तो ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, जो मैंने सर्किल किया, ये लोअर पार्ट ऑफ द सिटी है। ये फिर थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर आपका क्या रहेगा, सिटाडेल, ये जो है दिस वन, ये जो ऊपर मैंने रेक्टेंगल बनाया, दिस इज द सिटाडेल। तो इस तरह से 2 पार्ट में सिटी डिवाइड थी। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे आम लोग रहा करते थे, कॉमन जो वर्कर्स है, वर्किंग क्लास पीपल हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। ऊपर यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी या जो ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, जो भी या फिर पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। ग्रेनरीज हो गई, ये देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट में सिटी डिवाइड थी। अप्रेज्ड जो आपका है उसे सिटाडेल कहा जाएगा, और सिटाडेल के अंदर लार्ज डायमेंशन की बिल्डिंग, चाहे ग्रेनरीज हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स हो, पिलर्ड हॉल्स हो, कोर्टयार्ड हो, ये सब देखने को मिलेंगे। सिटाडेल के अंदर रूलर्स उस टाइम पे रहे होंगे, या जो भी एरिस्टोक्रेट्स हैं उनके रेजिडेंस वहाँ पे रहे होंगे। और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो वहाँ पे हमें मिडिल क्लास या फिर आप कहिए जो वर्किंग क्लास है, टू बी वेरी एक्यूरेट, वो यहाँ पे रहते थे। तो कंपेरेटिवली जो ड्वेलिंग्स होंगी, हाउसेज होंगे, वो थोड़े छोटे यहाँ पे होंगे। मेरे जस्ट पीछे जो आपको इमेज दिख रही है, इसके अंदर ये जो बड़ा स्विमिंग पूल टाइप दिख रहा है ना, यू हैव दिस पब्लिक बाथ। ये ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो का, ये क्या है, ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो का। ग्रेट बाथ यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे है ना, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटी है कि यहाँ पे पब्लिक बाथ जो है ये देखने को मिलते हैं। पब्लिक बाथ के अंदर क्या है, पब्लिक बाथ की अगर हम बात करें, सो यू हैव दिस रिचुअलिस्टिक, है ना, रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग के लिए इवन आज भी अगर हम देखेंगे लगभग हर रिलीजन के अंदर ये रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग का यूज़ किया जाता है ना, जिसको धर्म से जोड़ा जाता है या जो भी आपके हैं। तो यहाँ पे ये रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग है कि इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहा होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक बाथ इज़ ग्रेट बाथ, जो अभी हमने पिक्चर में देखा है, ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदाड़ो का है। इस जगह का भी ध्यान रखना है कहाँ पे ये है। एंड लोअर पार्ट ऑफ सिटी की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम आगे आते हैं तो एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम इसके देखे जाते हैं, ये मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है। और ये जो करैक्टरिस्टिक जो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चाएं की हैं, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो भी साइट्स हैं, चाहे हमने धोलावीरा की बात की है ना, या फिर हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये सब बात कर रहे हैं, हर जगह पे वो देखने को मिलती हैं।
सेकेंड हम आते हैं मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। देखिए आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं सबसे पहले एंशियंट इंडिया को लेके, है ना। एंशियंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं और एंशियंट इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमने हड़प्पन आर्ट या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हमने देखा है, फाइन। और हड़प्पन आर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सेकंड हम मूव करते हैं मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, स्पेशली आर्किटेक्चर की अगर हम चर्चा करें। और इसमें मोस्ट स्ट्राइकिंग जो फीचर्स होंगे, है ना, वो हमें देखने को मिलेंगे। या तो पिलर्स हैं, पिलर्स हो गए, या फिर स्तूपा है। केव्स का डेवलपमेंट भी होता है। और ये जो पूरी की पूरी मौर्यन आर्ट है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक है हमारा कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में क्या होगा, जो भी उस टाइम पे राजा महाराजा या जो भी रूलर्स थे, है ना, उनका इनिशिएटिव मेन रहेगा। जो रूलर्स हैं इनका इनिशिएटिव मेन रहेगा, इनके कंट्रीब्यूशन से ये बन रही है। और पॉपुलर आर्ट के अंदर क्या है, जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव मतलब मान लीजिए कोई वेल ऑफ सेक्शन है, कुछ अमीर लोग हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये सेठ हैं, तो जो वेल ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है अलॉन्ग विद द रॉयल पेट्रोनेज। वो राजा महाराजा तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, इसलिए इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे। तो दो तरह से हम इसको देखेंगे। पॉटरी स्कल्पचर है, ये तो अलग ही एक टॉपिक हो जाता है। हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, सो विल बी टॉकिंग अबाउट पैलेसेस, पिलर्स, फाइन, स्तूपा, केव्स, ये सब एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई और हम देखते हैं कि मौर्याज के टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हो चुका था, है ना। तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म रिलेटेड जो भी इनके फीचर्स हैं, कहने का मतलब जो रिलीजन है उसका इम्पैक्ट हमें आर्किटेक्चर पे देखने को मिलेगा थ्रू आउट द पीरियड। चाहे हम एंशियंट इंडिया की बात करें, मिडाइवल इंडिया की बात करें, है ना, हर जगह पे हमें रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जहाँ पे चेंज होती हैं वो चेंज देखने को मिलेगा। या फिर जो रूलर है, पर्टिकुलर जो रूलर है वो चेंज होते हैं तो भी हमें चेंज देखने को मिलेगा, स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो मौर्यन रूलर्स ने काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल वर्क कमीशन किए, चाहे वो पॉलिटिकल वजह से हों या फिर रिलीजियस उसके रीजन्स रहे, है ना। काफ़ी सारा इन्होंने यहाँ पे काम किया। पैलेसेस की अगर हम बात करें, महलों की अगर हम बात करें, तो आज ज़्यादा कुछ बचा नहीं है महलों के अंदर। और ये जो आपको मेरे पीछे एक पिक्चर दिख रहा है, दिस इज़ द अशोकाज पैलेस ऑफ कुमराहर, बिहार के अंदर ये सिचुएटेड है ना। तो ये है। और जहाँ तक हम बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था, इनका जो महल था, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे वुड को एज ए प्राइमरी मटेरियल यूज़ किया गया था ना, लकड़ी को यूज़ किया गया था। लकड़ी को यहाँ पे प्राइमरी मटेरियल के रूप में इन्होंने यूज़ किया था। और ये कहीं ना कहीं आर्केमिनिड पैलेसेस, मतलब जो ईरान है वहाँ से इंस्पायर था। ईरानियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे था। ईरानियन इन्फ्लुएंस हम देखेंगे पिलर्स में भी देखने को मिलेगा, फाइन। तो ये पैलेसेस हैं। और पिलर्स पे हम आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पिलर्स का यूज़ क्यों किया जाता था? देखिए पिलर्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर्स, है ना, उसको एज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री, मान लीजिए आपने कोई युद्ध जीता है, कुछ भी है, तो अपनी विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए आपने पिलर्स जो है उनको इरेक्ट किया है, फाइन। या फिर आप कोई सरमन्स है ना, जिसे कहते हैं राजा का फरमान हो गया, राजा का फरमान है, या स्टेट जो है, जो सो कॉल्ड उस टाइम पे स्टेट था राजा का, वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपने प्रजा के लिए देना चाह रहा है तो उसको वहाँ पे अंकित किया जाता था, फाइन। पिलर्स का इसलिए यूज़ किया जाता था। पिलर्स वर मेड ऑफ चुनार सैंड स्टोन, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरा जो पिलर है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी हियर, ये 4 पार्ट में इसको यहाँ पे डिवाइड इन्होंने किया है। और ये जो नीचे आपको पोल लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट वन। फिर इसके ऊपर ये जो इन्वर्टेड बैल है, फिर बैल शेप आपको ये दिख रहा है, फाइन। देन यू हैव दिस अबेकस, देन यू हैव दिस एनिमल फिगर। तो ये सारी चीज़ें हैं, 4 पार्ट है, एक एक करके इसको देखते हैं। लॉन्ग शाफ्ट फॉर्म द बेस एंड वाज मेड ऑफ द सिंगल पीस ऑफ स्टोन, इसलिए इसे मोनोलिथ यहाँ पे कहा जाएगा, है ना। ऑन द टॉप ऑफ इट ले द कैपिटल, कैपिटल आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका सिंगल शाफ्ट, ये वाली, इसके ऊपर ही आपको कैपिटल दिख रहा है।
देन अबाउ दिस ये आपको अबेकस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अबेकस के जस्ट ऊपर आपको ये एनिमल फिगर्स दिख रहे हैं, ये जो चारों शेर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कैपिटल जो है लोटस शेप हो सकता है या बेल शेप हो सकता है। अब ये जो कैपिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस कैपिटल है ना, ये जो है तो ये यहाँ पे बेल शेप है। तो बेल शेप जो कैपिटल्स हैं यहाँ पे ईरानियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा। ये जो पिलर्स हैं इनकी हाईली मतलब बहुत अच्छे से पॉलिश की गई है। तो ये जो पॉलिशिंग वाला फैक्टर है ये अगेन हमें जो फिनिश बहुत अच्छी फिनिश दे रहा है, ये भी ईरानियन इन्फ्लुएंस का ही एक एग्जाम्पल है। कैपिटल के ऊपर ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ये जो आपको सर्कुलर शेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इस वाले पिलर में ये सर्कुलर है और यहाँ पे 4 एनिमल्स यहाँ पे भी होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये आपके होते हैं अबेकस, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो सत्यमेव जयते हमारा नेशनल एम्बलम आपको शो होगा, तो दिस इज़ द थिंग। और ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ दिख रहा है दिस इज़ द अबेकस, यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं। तो सारनाथ का जो पिलर है उसके अंदर कौन से 4 एनिमल है? गैलपिंग हॉर्स है जो वेस्ट की तरफ है, बुल है जो कि ईस्ट की तरफ है, एलिफेंट इज़ देयर ऑन द साउथ एंड लायन इज़ इन द नॉर्थ, ठीक है। और अबेकस के ऊपर हमें ये एनिमल फिगर दिखते हैं। तो ये 4 शेर हैं, 3 तो आपको विजिबल हैं, एक इसके पीछे की तरफ है। क्लियर। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है ये आपका लिया गया है सारनाथ पिलर से लिया गया है ना। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं सत्यमेव जयते, ये जो वर्ड लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोंग ट्रायम्फ्स, है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये सवाल भी पूछा है यूपीएससी ने, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पिलर्स को हमने देखा, पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कंट्रीब्यूशन देखा, इनके आर्किटेक्चर को देखा। ये जो 4 पार्ट्स में बना हुआ है इसको आप अपना बना के वो प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आपको ये बनाना पड़ेगा, है ना। एक डायग्राम के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो लाइक दिस, है ना। फिर इन्वर्टेड बेल शेप के अंदर ऐसा है, फिर इसके ऊपर सर्कुलर ऐसा। यहाँ पे ये जो 4 लायन हमें दिख रहे हैं इसके अंदर लायन क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? बुद्धा स्प्रेडिंग द धर्मा, बुद्धा जो है धर्म को हर डायरेक्शन में फैला रहे हैं। इट वॉज बिल्ड इन द कॉम्मेमोरेशन ऑफ फर्स्ट सरमन, है ना। जो बुद्धा ने पहला जो उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ये दिया गया था सारनाथ के अंदर। तो उसकी स्मृति में, उसको कॉम्मेमोरेशन के अंदर ये बनाया गया है। कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ द लॉ, व्हील ऑफ द लॉ जो धर्म चक्र को यहाँ पे शो करता है। ये जो धर्म चक्र है इसका ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। स्तूपा की चर्चा करते हैं। स्तूपा को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डेफिनेटली सांची के स्तूप या तो आपने इमेजेस में देखे होंगे, है ना, या फिर आप अगर वहाँ पे विज़िट किया होगा आपने, डेफिनेटली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड। स्तूपा की हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, ये सांची का स्तूप है। और इस पे आर्किटेक्चर पे अगर हम आएँ उससे पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेडिशन है, स्तूपा का जो ट्रेडिशन है, ये वैदिक ट्रेडिशन है, ये वैदिक ट्रेडिशन है। हालांकि बुद्धिज़्म ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया, पॉपुलराइज कर दिया, पॉपुलर बहुत ज़्यादा बनाया, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ये वैदिक ट्रेडिशन है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो स्तूपा बेसिकली होते क्या हैं? ये बरियल ग्राउंड, बरियल माउंट्स होते हैं, जहाँ पे कोई भी जो है, जो मृतक हैं उससे रिलेटेड कोई भी उनका रेलिक हो गया है ना, कोई भी उनके अवशेष हो गए, उनको यहाँ पे रखा जाता है। मे बी एशेस हो गई या कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा हुआ जिसे यहाँ पे रखा जाता है, तो एक तरह के बरियल माउंट्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है अशोका के टाइम पे स्तूपा का जो आर्ट है वो अपने पीक पे पहुंचता है और लगभग 80,000 से भी ज़्यादा स्तूपास बनाए गए, काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बहुत कम आज एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी हमें स्तूपा देखने को मिल जाएंगे। वैदिक ट्रेडिशन है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे देखें तो ये जो गेट है ना, ये आपको ये जो गेट दिख रहा है इसे हम कहते हैं तोरण। ये जो गेट है जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। सो दिस ऐसे 4 गेट होंगे चारों डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इस तरफ भी आपको दिख रहा है, और एक इसके जस्ट अपोजिट होगा, पीछे की तरफ होगा। तो 4 गेट हैं जिन्हें तोरण कहा जाता है।
ये बहुत ही एक्सटेंसिवली है ना कार्व्ड हैं, मतलब ये स्कल्पचर्स आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यक्ष यक्षिणी की स्कल्पचर है। ऊपर ये जो पूरी की पूरी बुद्धा की जो लाइफ है उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये है, और इसके चारों तरफ ये स्टोन की फेंसिंग की गई है ना, ये जो आपको गोला सा ये दिख रहा है, दिस इज़ द स्टोन फेंसिंग हियर, ये मैंने क्रॉस मार्क किया है, तो ये स्टोन फेंसिंग है। फाइन। इसके अब होगा क्या, इसमें डबल स्टेयर केस होगा, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट बिहाइंड मी मैंने एक सर्किल ये मार्क किया हुआ है, यहाँ से ये सीढ़ियाँ आपकी चढ़ लगी हुई है ना। अब ये सीढ़ियाँ कैसे होंगी, जैसे यहाँ पे है तो ये दोनों तरफ से, इधर से भी जा सकते हो इधर से भी, ये डबल स्टेयर केस आपको देखने को मिलेगा, जैसा ये यहाँ पे है। प्लीज़ हैव ए लुक टू दिस इमेज। ठीक है, ये तो हो गया तोरण, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस, 4 ऐसे होंगे। फिर ये डबल स्टेयर केस है। क्यों है डबल स्टेयर केस, ताकि ये जो एम्बुलेटरी पैसेज वे है, परिक्रमा जो पथ है, वहाँ तक आप जा सकें। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है सेकंड, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एम्बुलेटरी पैसेज वे है। तो जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, है ना, वो यहाँ पे जाके इसकी परिक्रमा कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ देयर वर्शिप। और ये एम्बुलेटरी आपका ये रहेगा पैसेज वे। ये मेजर इसके कंपोनेंट हो गया। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी आपको डॉम दिख ही रही है, स्तूपा की डॉम है, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे ये जो पोल लाइक स्ट्रक्चर है उस पर ये 3 छत्र लगे हुए हैं ना, यू हैव दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 छत्रास लगे हुए हैं, 1 2 3। तो छत्र किसको दर्शा रहे हैं, बुद्ध धर्म संघ को ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, ये छत्र हैं। और ये जो पोल लाइक स्ट्रक्चर जिसपे ये छत्र लगे हुए हैं लाइक दिस, इसे यष्टि कह रहे हैं। तो ये तीनों छत्र भी आपने देखे, और इसमें ये जो पोल विजिबल नहीं था ये इस तरीके से रहेगा, इसे हम यष्टि कहते हैं। ये पोल को क्या कहेंगे, यष्टि कहेंगे। और नीचे ये जो जाली नुमा दिख रहा है इसे हम हर्मिका कहेंगे, दिस इज नॉन एज हर्मिका, इसे हम क्या कहेंगे, हर्मिका कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फाइन। और अगर इस पर क्वेश्चन रहते हैं, और कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है सो ट्राई टू है ना प्रैक्टिस दिस डायग्राम कपल ऑफ टाइम्स, ताकि मेंस में अगर क्वेश्चन हो कम टाइम में आप इसको बहुत ईजी वे में बना सकें। तो ये स्तूपा का आर्किटेक्चर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तोरण को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया, और डेकोरेशन बाद में देखिए काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ ने काफ़ी नई नई चीज़ें ऐड की, तो बाद में और ये ऐड होता है, स्टोन फेंसिंग ऐड हो जाती है। और सांची स्तूप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा पिपरावा स्तूप है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सबसे पुराने माने जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पॉपुलर आर्ट के ऊपर, और पॉपुलर आर्ट में हम देखते हैं कि जो राजा हैं, मतलब जो रूलर्स हैं, उनके अलावा इंडिविजुअल जो है आम जनता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर यहाँ पे, और जो मेरे पीछे आपको ये केव दिख रहा है ये है बिहार का बराबर केव, बराबर जो केव है बिहार की, ये आपको दिख रही है। तो बाहर से बस ये जो इसका गेट वे है ना, यही डेकोरेशन यहाँ पे किया हुआ है ना। इसका जो गेट है इसको थोड़ा सा आपका डेकोरेट किया हुआ है, और अंदर जो इंटीरियर वॉल्स होंगी इसकी वो क्या होंगी, हाईली पॉलिश होंगी। इंटीरियर वॉल्स जो होंगी वो हाईली पॉलिश्ड रहेंगी, और गेट को आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है। एंड एज फार एज मौर्यन पीरियड इज़ कंसर्न, यहाँ पे रॉक कट जो केव आर्किटेक्चर है इसका स्टार्टिंग हो चुकी थी। ये अपने पीक पे पहुँचेगी पोस्ट मौर्यन पीरियड में, और नए डेवलपमेंट होंगे, जैसे हम देखेंगे कि हाँ चैत्यास भी बन रहे हैं, है ना, अजंता एलोरा हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब एक एक करके डेफिनेटली वहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें मौर्यन पीरियड में जो रॉक कट केव्स थी, इनको इनिशियली यूज़ किया जाता था जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, उनके रहने के लिए एज ए काइंड ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस, क्योंकि जब वो कहीं से गुजर रहे हैं ना, तो उनके रुकने की व्यवस्था करना और ये सब के लिए इनका यूज़ किया जाता था विहार, एज ए विहार। विहार मतलब रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हो गए इनके रहने के लिए। तो अगर हम अजंता केव कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केव्स हैं 29, है ना, और आउट ऑफ 29 मेजर वहाँ पे विहाराज ही हैं। 4 या 5 केव को छोड़ दीजिए, 4-5 वहाँ प्रेयर हॉल है जिसे चैत्या हम कहेंगे, चैत्या, वो आगे हम पढ़ेंगे। और द केव्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वर मार्क्ड बाय द हाईली पॉलिश्ड फिनिश, स्पेशली इंटीरियर वॉल पे पॉलिश ज़्यादा होगी, और बाहर से केवल जो गेटवे है उसको डेकोरेट किया जाएगा। नागार्जुनी केव और बराबर केव बिहार के अंदर ये केव्स हैं, इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट, मतलब मौर्याज का डिक्लाइन होता है, और मौर्याज के डिक्लाइन के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन के अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ आ जाती हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग रहेंगे,
है ना। शुंगाज आ गए, फिर कानव हैं, कुशानाज हैं, शकाज हैं। तो साउथ के अंदर अगर आप जाओगे तो सतवाहनाज हैं कुछ पार्ट में, फिर इक्ष्वाकु आ जाते हैं, वकाटाज हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। और यहाँ पे पोस्ट मौर्यन पीरियड में जो रॉक कट केव्स हैं ये अपने है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। स्तूपा पे सेम सा ही रहेगा, फाइन, वही जो चीज़ चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। रॉक कट केव्स जैसा आपको मेरे पीछे ये दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे ये जो रॉक कट केव्स हैं इनको विहारा के रूप में, विहारा मतलब अभी हमने डिस्कस किया रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता था। दो तरह की केव्स यहाँ पे आपकी मिलती हैं, एक है चैत्या और एक है विहार। तो विहार तो हमने बात की कि रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं। चैत्या क्या होते हैं? अब ये जो आपको एक और इमेज दिख रहा है जस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे, ये क्या है? चैत्या का एग्जाम्पल है। चैत्या क्या होते हैं? चैत्या हॉल्स हैं। चैत्या हॉल्स मतलब प्रेयर हॉल्स के रूप में है। ये प्रेयर हॉल्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता था। जैसे अजंता केव कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे 4 चैत्या हैं, 25 विहार्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछे हुए हैं सभी यहाँ से, हर जगह से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है या फिर पूछता रहता है हमेशा, फाइन। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तरह से उसका क्रक्स, उसकी समरी हम यहाँ पे कर रहे हैं सब चीज़ों की। तो विहारास तो रेजिडेंशियल क्वार्टर थे और ये सब डेवलप होते हैं। चैत्या एज ए प्रेयर हॉल आपका डेवलप हो जाता है। इसमें कुछ केव्स के और एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें उदयगिरी और खांदागिरी जो केव्स हैं उड़ीसा की, ये एग्जांपल आप ध्यान रख लीजिए, फाइन। ये फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी में डेवलप होता है, आज के टाइम पे जो भुवनेश्वर है उसके पास में है। और उदयगिरी केव्स आर फेमस फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच आर कार्व्ड आउट इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, उदयगिरी केव्स में। ये उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश की भी आएंगी, है ना, लेकिन वो टाइमलाइन अलग है, वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूज मत करना जब हम वहाँ पे आएंगे मध्य प्रदेश वाली उदयगिरी केव्स, जिसमें एक वराह स्कल्पचर है, उसके लिए उसको जाना जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पूछता है और ये फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। रानी गुम्फा केव है जो डबल स्टोरीज केव है ना, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं। स्तूपा का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, इवन पोस्ट मॉरियन एरा के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर हम देखें तोरण और ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्व होते हैं, है ना, काफ़ी सारा एडिशन तोरण पे होता है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस का मतलब है ग्रीक इन्फ्लुएंस। ग्रीक इन्फ्लुएंस है। और शुंगा डायनेस्टी ने ऐड किया आइडिया ऑफ तोरणा एज ए ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेटवे टू द स्तूपा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। स्टोन को यूज़ किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। तो आप देखेंगे जो फेंसिंग हो रही है बाहर की तरफ, वहाँ पे स्टोन फेंसिंग हमें देखने को मिल रही है। अब आते हैं गुप्ता एज में। इसे इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, गुप्ता एज। और गुप्ता एज के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो अपने पीक पे पहुंचेगा, फाइन। और ये 4th सेंचुरी एडी के अंदर स्टार्ट होता है, लगभग आज से अगर हम बात करें 1600-1700 साल पहले की बात हो रही है, हज़ारों साल पहले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अर्लियर गुप्ता रूलर्स जो थे देवर बुद्धिस्ट, फिर लेटर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है लेटर हिंदू रूलर्स यहाँ पे आ जाते हैं। बट वन थिंग वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट कि इन्होंने कभी भी रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और हम देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट रिलेटेड आर्ट है उसको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया है, फाइन। ये एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। टेम्पल आर्किटेक्चर अपने पीक पे यहाँ पे, अपने जेनिथ पे यहाँ पे पहुँचता है। गुप्ता रूलर्स ने एग्जाम्पलरी टॉलरेंस शो किया फॉर अदर रिलीजन्स ऑल्सो। और यहाँ पे मेन 3 जो प्रिंसिपल डिटीज़ हैं उनको वर्शिप किया जाता था, है ना। नॉर्दर्न पार्ट में लॉर्ड विष्णु को वर्शिप किया जाता था। साउथ इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे लॉर्ड शिवा को माना जा रहा है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में शक्ति इज़ द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ द ऑलमाइटी, है ना, जो भी भगवान हैं जो भी हम मानते हैं उनका फेमिनाइन फॉर्म है, तो हम गॉडेस या फिर शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इवन टुडे अगर आज भी हम भारत में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वैसे तो हर जगह हर तीनों के ही वो पूजा पद्धति हमें मिल जाएगी, उनके टेम्पल्स मिल जाएंगे, है ना। फिर भी अगर हम देखते हैं जैसे साउथ इंडिया के अंदर तो हमें शिवा वर्शिप जो है अभी भी थोड़ा वहाँ पे डोमिनेंस दिखता है, ठीक है। या फिर जो ग्रैंड टेम्पल्स हैं लॉर्ड शिवा के वो वहाँ पे मिल रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि हाँ वैष्णविज्म का थोड़ा डोमिनेंस वहाँ पे ज़्यादा है। ईस्ट पार्ट में जाते हैं तो शक्ति जो पूजा है वो चलती है, चाहे हम कामाख्या देवी टेम्पल की बात करें या बंगाल का जो पूरा एरिया है वहाँ पे जिस तरह से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। तो ये आज भी इवन स्टिल इन कंटेम्प्रेरी इंडिया ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
केव्स पे आते हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर जो केव्स हैं, यहाँ पे कोई मेजर इतना डेवलपमेंट नहीं होता, और यहाँ पे एक एडिशन ज़रूर होता है केव्स में। क्या एडिशन होता है? मुराल पेंटिंग्स का। मुराल पेंटिंग क्या होती है? ये आप ऐसा समझिए, ये ऐसी पेंटिंग है जो परमानेंट सरफेस पे एग्जीक्यूट की जाएंगी, जैसे वॉल्स हैं, पिलर हैं, रूफ है, और ये कंपैरेटिवली ग्रैंड स्केल पे, बड़े स्केल पे एग्जीक्यूट की जाती हैं। मिनिएचर पेंटिंग होती है जो छोटे स्केल पे की जा रही है, जैसे पेपर हो गया, थोड़ा सा किसी भी पेरिशेबल उस पर। मुराल पेंटिंग को आपको याद रखना है, और उसके बहुत अच्छे एग्जांपल अजंता एलोरा के मुराल्स हैं, जो आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं अजंता एलोरा केव्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एडिशन था। और इसके अलावा केव्स की बात करें तो ये उदयगिरी केव्स, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये आपको ध्यान रखनी है। ये है आपके उदयगिरी केव्स, एमपी के विदिशा में सिचुएटेड है। ये 5th सेंचुरी एडी की बात हो रही है। तो वो जो हम उड़ीसा वाली की बात कर रहे थे, वो इससे लगभग 600 से 700 साल पुरानी वो उदयगिरी केव्स है, जिसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मिल रहा है। और ये वाली जो एमपी वाली उदयगिरी केव्स हैं, ये क्यों जानी जा रही है? यहाँ पे वराह या बोर इनकारनेशन है ना, ये है। और आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े लेवल पे इसको एग्जीक्यूट किया गया है। अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन को खड़ा करते हैं ना, तो उसकी हाइट लगभग यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, अगर लगभग 5.5 से 6 फीट का इंसान यहाँ खड़ा होगा तो वो लगभग इतना आएगा। तो उसके कंपैरिजन में आप इसका स्केल ऑफ एग्जीक्यूशन देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे, कितने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया होगा। वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, उनका वराह अवतार है जिसे दर्शाया गया है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉर्ड नरसिम्हा, हाफ लॉयन हाफ मैन, ये भी यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये स्कल्पचर भी प्रेजेंट है। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे हैं उदयगिरी केव्स में, जिसके लिए इसे जाना जाता है। एंड गुप्ता एज के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा थोड़ा सा डिक्लाइन पे जाता है ना, डिक्लाइन पे जाता है। लेकिन जो चीज़ डेवलप होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं गोल्डन पीरियड, वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। टेम्पल जो है, आर्किटेक्चर की बात होगी तो बेसिकली हिंदुज़म की हम बात करेंगे, या फिर जैनिज़्म रिलेटेड भी कुछ टेम्पल्स यहाँ पे आएंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और टेम्पल आर्किटेक्चर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी चर्चा करेंगे, फिर पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। देखिए, टेम्पल को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फाइन, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि देवालय हो गया है ना, देवकुल मंदिर हो गया, कोविल हो गया। ईस्टर्न पार्ट में जाओगे जैसे उड़ीसा की तरफ, वहाँ पे दियोल के नाम से जाना जा रहा है। देव स्थान हो गया, फाइन, प्रसाद हो गया। तो अलग अलग जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह पे अलग नाम से जाना जाएगा। अब इनकी आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर स्टाइल में कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे? एक तो इंडिया के किस पार्ट में है, उसका जोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ पे है, पर्टिकुलर जो रूलर है उसका इम्पैक्ट हो गया, है ना, रिलीजन हो गया, उसका इम्पैक्ट हो गया। तो ये काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो टेम्पल के आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट करेंगे। हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज़, जोग्राफिक, एथनिक डाइवर्सिटीज़, ये सब चीज़ें। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था कि टेम्पल बहुत ग्रैंड स्केल पे हुआ करते थे, जैसा आप ये देख रहे हैं। ये शुरुआती दौर में टेम्पल का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है। ना यहाँ पे आपको कोई शिखर दिखेगा, ठीक है, ना कोई यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ दिख रहा है, बस एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म जरूर यहाँ पे है। ना कोई यहाँ पे मंडप दिख रहा है, फाइन, सिंपल सा एक ये आपको गर्भगृह दिख रहा है, सिंगल चैम्बर ये आपका टेम्पल है, फाइन। और ये शिवा टेम्पल है नचना कुठार का, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 5th सेंचुरी का ये माना जाता है। सो टेम्पल्स के कुछ टाइप है, इनको आप ध्यान रखिए। एक है आपका संधारा टाइप, है ना। संधारा टाइप में क्या होगा? प्रदक्षिणा पथ नहीं होगा। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? एम्बुलेटरी पैसेजवे, जैसे हम देखते हैं ये गर्भगृह है। तो कई बार क्या होता है, जैसे गर्भगृह है, अगर लॉर्ड विष्णु को टेम्पल डेडिकेटेड है, तो हम क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, इस तरह से चक्कर लगा के आते हैं, है ना, एज अ टोकन ऑफ आर वर्शिप, इस तरीके से। तो ये होते हैं एम्बुलेटरी पैसेजवे, प्रदक्षिणा पथ। तो शुरुआती दौर में जो मंदिर थे उनमें प्रदक्षिणा पथ नहीं थे, तो ये होंगे संधारा टाइप। जिनमें प्रदक्षिणा पथ होगा उनको जाना जाएगा निरंधारा टाइप। और जो हर जगह से आप चारों तरफ से जिसको एक्सेस कर सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो होंगे सर्वतोभद्रा। तो टेम्पल के जो क्लासिफिकेशन है, ये जो नॉमेनक्लेचर है, इसका नाम ध्यान रखिए, कौन से केस में कौन सा वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम आते हैं, दो ब्रॉड ऑर्डर टेम्पल के डेवलप होंगे। ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में डेवलप होगा, और ये साउथ इंडिया के अंदर हमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा।
Two broad orders of temple in the country are known as the Nagara in the north, Dravidian in the south. तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस तो आपको दिखाई दे गया होगा कि इनका जो शिखर है ना, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है। ये आपको कर्वी लीनियर शिखर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, फाइन, एकदम से फ्री फॉल कर रहा है। यहाँ पे हमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कुछ पिरामिड लाइक दिख रहा है, ऐसा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना, पिरामिड शेप के अंदर ये पूरा हमें शिखर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक हम बेसिक डिज़ाइन की बात करें कि हिंदू टेम्पल की जो बेसिक डिज़ाइन होगी उसकी हम चर्चा करें। देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ टेक्स्ट जो है आपको हाइड हो रहा हो, सो यू विल बी गेटिंग द PDF, है ना। PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने इन द बिगनिंग एंड द एंड भी मैं शेयर करूँगा, शुरू में भी मैंने शेयर कर दिया है आपको, या फिर आप डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं ना, राहुल भारद्वाज के नाम से भी। तो डोंट वरी, अगर आपको ये टेक्स्ट के अंदर इशू आ रहा है, यू विल बी गेटिंग द PDF। just focus on the discussion so you will be able to retain more है ना content here। बेसिक डिजाइन ऑफ हिंदू टेम्पल, तो मेजर 8 कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रहेंगे डिजाइन ऑफ इसके अंदर। तो अगर आप इस इमेज को यहाँ पे देख पा रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू सी कि ये जो शिवा टेम्पल का एग्जाम्पल है इस तरीके से, है ना, शिवा टेम्पल का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉर्ड शिवा को यहाँ पे है ना, ये हैं। तो ये जो भी प्रिसाइडिंग डिटी होती है, जैसे अगर विष्णु भगवान का होता तो लॉर्ड विष्णु की यहाँ पे स्टैचू होती, अभी लॉर्ड शिवा हैं तो शिवलिंग यहाँ पे है, फाइन। तो ये कहलाता है आपका गर्भगृह। क्या कहलाता है? गर्भगृह, सेंक्टम सेंक्टोरम इसे कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मंदिर का, इसके बिना मंदिर हो ही नहीं सकता है। बाकी कंपोनेंट नहीं होंगे तो भी वो टेम्पल कहलाएगा। जैसे हमने नचना कुठार वाला देखा, ये नचना कुठार वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें ये जो एक चैम्बर है ये क्या है? गर्भगृह है, सेंक्टम सेंक्टोरम है, और इसके अंदर ये शिवलिंग आपको मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेंक्टम सेंक्टोरम। और ये केव लाइक होता है ना, जनरली पूरा इनक्लोज होता है, केवल डोर ही इसके अंदर रहेगा। धीरे धीरे ये और ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, देखिए आपको और क्या देखने को मिलता है, इस इमेज से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। गर्भगृह के आगे थोड़ी सी जगह खाली है और फिर ये हॉल बने हुए हैं, पिलर्ड हॉल बने हुए हैं ना, बड़े बड़े पिलर्ड हॉल हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिवोटीज़ हैं, श्रद्धालु बैठे हुए हैं, फाइन। या फिर यहाँ पे भजन कीर्तन, कुछ डांस है, इस तरह से चल रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मंडप के अंदर। ये जो पिलर्ड हॉल होते हैं इन्हें मंडप हम करते हैं, मंडप इनको कहा जाएगा। अब ये मंडप एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे इस केस में 2 हैं, तो छोटा मंडप है, इसको अर्थ मंडप कह दिया, और ये मंडप कहलाया। इससे बड़ा भी अगर कोई मंडप होता है यहाँ पे तो उसे महामंडप कह देते हैं, फाइन। तो ये मंडप होगा, मंडप मतलब पिलर्ड हॉल है, जहाँ पे जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब यहाँ पे चलेंगे। और मंडप और गर्भगृह के बीच में जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अंतराल, वेस्टिब्यूल, अंतराल कहा जाता है। बीच में खाली पार्ट यहाँ पे है, जिसे अंतराल का नाम हम देते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है गर्भगृह के जस्ट ऊपर हमें जो दिख रहा है, ये टॉलेस्ट पार्ट है टेम्पल का, ये है शिखर। क्या है? शिखर। तो शिखर जो है ये कर्वीलिनियर शिखर है, तो हो सकता है नगरा स्टाइल, मतलब नॉर्थ इंडिया का ये टेम्पल रहा होगा, ठीक है ना। तो शिखर ये वाला पार्ट हो गया। शिखर के ऊपर हम देखेंगे तश्तरी नुमा सर्कुलर शेप में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है अमालक, और अमालक के ऊपर हमें देखने को मिलता है कलश। अमालक के ऊपर कलश देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं नगरा स्टाइल वाला, इसके अंदर ये तो हो गया शिखर, यू हैव दिस अमालक, ये जो सर्कुलर शेप में, और इसके ऊपर हमें कलश देखने को मिल रहा है। तीनों चीज़ें एक साथ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, शिखर, अमालक और कलश। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और जनरली नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं ना, जैसे ये आप देखोगे तो ये सरफेस से, ये अगर सरफेस है अर्थ का, ग्राउंड जो है उससे थोड़ा ऊंचाई पे बना रखा है। जैसे ये सीढ़ियाँ यहाँ पे लगी है, स्टेयर्स लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे इस मंदिर को, टेम्पल को बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं जगती। इसे क्या कहा जाता है? जगती कहा जाता है इस प्लेटफॉर्म को। तो यही सब चीज़ें हैं। मंडप की हम चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग तरह के बनेंगे, अलग अलग नाम उनको दिया जा सकता है, मल्टीपल मंडप हो सकते हैं, फाइन। शिखर और विमान की हम बात कर चुके हैं। यही जो मतलब टॉलेस्ट पार्ट है टेम्पल का, जिसे हमने शिखर कहा है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इसे विमान के नाम से जाना जाएगा। और साउथ इंडिया के जो शिखर्स होंगे ये क्या होंगे? पिरामिडिकल शेप के अंदर होंगे, पिरामिड शेप में होंगे, जबकि नॉर्थ इंडिया में जो शिखर हैं ये थोड़ा कर्विंग शेप में है, ठीक है।
आई थिंक इस पिक्चर में और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो शिखर है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में जो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। साउथ इंडिया में ये जो मिल रहा है ये थोड़ा सा हमें पिरामिड शेप में देखने को मिल रहा है, और ये इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, वी कॉल इट विमाना। इसे हम विमाना नाम दे रहे हैं। ये सर्कुलर शेप में इस तरीके से जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द अमालक, और इसके ऊपर ये कलश आपको देखने को मिल जाएगा। अमालक और कलश ये दोनों ही नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ही कॉमन फीचर्स हैं। फाइन, अंतराल की हम चर्चा कर चुके हैं। जो मेन बीच में ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये अंतराल आपका है। इसके अलावा अगर हम जगती की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में लगभग हर टेम्पल में ही आपको थोड़ा सा अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। इवन टेम्पल का जो मेन एंट्रेंस है हो सकता है वो नीचे हो, लेकिन उसके बाद में जब आप टेम्पल पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, चाहे एक दो ही हों, बट थोड़ा सा अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस केस में अगर आप ये देखते हो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, ये कितना ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, इसे हम क्या कह रहे हैं, जगती कह रहे हैं, जगती कहते हैं। तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा एट्थ जो कंपोनेंट है ये है वाहन। जैसे ये लॉर्ड शिवा का यहाँ पे टेम्पल है ना, तो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये मेन टेम्पल बिल्डिंग है। यहाँ पे कहीं पे आपका सेंक्टम सेंक्टोरम गर्भगृह होगा, और उसके सामने ये आपको नंदी की प्रतिमा दिख रही है। नंदी का जो मुंह है ना, वो इस तरफ है, गर्भगृह की तरफ है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ये टेम्पल का एंट्रेंस है। टेम्पल का जो एंट्रेंस होता है साउथ इंडिया में इसी तरह से बनाए जाते हैं, और टेम्पल एंट्रेंस के अंदर साउथ इंडिया में, वैसे तो हम साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में चर्चा करेंगे, इसको गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया वाहन। तो कुल मिला के जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें 8 मेजर कंपोनेंट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की हम चर्चा करें, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, थोड़े से वेरिएशन के साथ में। हमें ईस्ट इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे भी नागरा स्टाइल का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, या फिर अगर हम चर्चा करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया तो वहाँ पे भी नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। देखिए, अब साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए मेन एंट्रेंस है जिसे हमने गोपुरम का नाम दिया है ना, ये क्या हो गया, गोपुरम हो गया। साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स होते हैं उसके अंदर ये बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलेगा, बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको टैंक, वाटर टैंक, है ना, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मिलेगा। ये साउथ इंडिया में ही मिलेंगे, बाउंड्री वॉल और वाटर टैंक। ठीक है, ये साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज द थिंग। अर्लीस्ट टेम्पल हैड जस्ट वन टावर। धीरे धीरे ये और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और हम देखते हैं कि मल्टीपल टावर हमें देखने को मिलेंगे, मल्टीपल मंडप देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में तो हमने देखा कि टेम्पल्स बहुत सिंपल थे, है ना, टेम्पल्स बहुत सिंपल हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो नगरा जो टेम्पल हैं ये सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे दशावतार टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खजुराहो टेम्पल्स अगेन वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वेस्टर्न पार्ट की हम बात करेंगे तो सन टेम्पल एट मोढेरा जो सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जगन्नाथपुरी के आ जाएंगे, कोणार्क का सन टेम्पल है, ये एग्जांपल होंगे। हिल टेम्पल्स की भी हम चर्चा करेंगे। तो सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स की यहाँ पे बात करते हैं, उसमें यूपी एमपी ये पूरा रीजन आएगा। यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया गया ये था सैंडस्टोन, है ना, और ये गुप्ता पीरियड के अंदर आपका ये डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। And as you can see here, they are having the 4 pillars that support the small mandapa which looks like a simple square porch like extension. तो शुरुआती दौर में जो टेम्पल बना, जैसे जो अभी हमने चर्चा की थी ना स्तूपा में, जो सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स है पूरा जहाँ पे स्तूपा बने हुए हैं, उसी सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स में ये टेम्पल नंबर आपका 17 है या 11 है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये टेम्पल वहाँ पे बना हुआ है। तो आप देखिए कितना सिंपल, बहुत ही बेसिक टेम्पल आपका ये बना हुआ है ना, जिसमें आपको शिखर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही आपका ये बना हुआ है, और ये एक मेन जो बिल्डिंग है ये गर्भगृह है। ठीक है ना, गर्भगृह के बाद ये 4 जो पिलर्स हैं इसके ऊपर आपको ये थोड़ा सा मंडप छोटा सा दिख रहा है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, क्लियर। एंड इसके बाद
टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर डेवलपमेंट होता है और हमारे सामने आता है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ यूपी के अंदर आपका ये सिचुएटेड है, अर्ली 6th सेंचुरी का एग्जाम्पल है। और लेट गुप्ता पीरियड है ना, लेट गुप्ता पीरियड टेम्पल का रहेगा। दशावतार टेम्पल ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, दिस इज द दशावतार टेम्पल हियर। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कर्वीलिनियर शिखर दिखाई देगा, फाइन, इस तरह से स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, अप्रेज्ड जो प्लेटफॉर्म है, ये हो गया जगती, जगती, ठीक है ना, ये आपके कर्वीलिनियर शिखर हो गया। और ये मेजर इसके अंदर आपको क्लासिकल नगरा स्टाइल के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, जैसा नाम से पता चल रहा है, दशावतार, ठीक है। और एक और इस टेम्पल की क्या खास बात है, ये पंचायतन स्टाइल के अंदर बना हुआ है। पंचायतन स्टाइल का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, मतलब मेन जो टेम्पल है डिटी का वो बड़ा टेम्पल होगा, इसके साथ क्या होंगे, सब्सिडियरी श्राइन होंगे। जैसे मान लीजिए लॉर्ड, अगर हम मान लेते हैं कि विष्णु टेम्पल है ना, तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा हो गया, देवी का टेम्पल हो गया, तो ऐसे सब्सिडियरी श्राइन 4 और ऐड होंगे और टोटल नंबर जो है श्राइन्स का ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से वर्ड आया पंचायतन, पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस पर इन्होंने प्रीलिम्स में भी पूछा है और मेंस में भी पूछा है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों कॉर्नर पे 4 सब्सिडियरी श्राइन होंगे, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया पंचायतन स्टाइल। तो ये दशावतार टेम्पल को याद रखिए, नागरा स्टाइल का एग्जाम्पल है, देवगढ़ में सिचुएटेड है। फिर हम आते हैं खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स आपने अगेन नाम सुना होगा। और खजुराहो टेम्पल आप देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स वे के अंदर डेवलप हो रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये इतनी सारी, ये जो लक्ष्मण टेम्पल दिख रहा है मेरे लेफ्ट के अंदर, यू हैव दिस। तो लक्ष्मण टेम्पल में आपको दिखेगी इतनी सारी स्टेयर्स हैं। तो ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये तो हो गया जगती। फिर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये मंडप दिख रहे हैं ना, ये मंडप्स हैं, मल्टीपल मंडप है, तो महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप, ऐसा करके मंडप हो गया। और ये आपको दिख रहा है शिखर। और ये हो गया सबसे ऊपर कलश, उसके नीचे ये सर्कुलर शेप में अमालक। तो जो पूरा हमने उस पिक्चर में देखा था, जो मेजर हम बात कर रहे थे नागरा स्टाइल की, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंतराल भी है, शिखर भी है, अमालक है, कलश है, मंडप है। और यहाँ पे भी आप देखोगे पंचायतन स्टाइल ये फॉलो कर रहे हैं। एक और ख़ास बात है खजुराहो टेम्पल्स की, कि यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं वो इरोटिक एक्सप्रेशन देते हुए स्कल्पचर्स हमें मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इरोटिक स्कल्पचर्स मिलते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे जो फंडामेंटल रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे ये इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते थे ह्यूमन एक्सपीरियंस को, है ना, इन देयर स्पिरिचुअल परस्यूट। उस ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ये दर्शाना चाहते थे, दैट दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ दिस जर्नी हियर। तो इस वजह से इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है, उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन से हमें लेना है। और ये लक्ष्मण टेम्पल जो अभी हमने चर्चा की वो है। इसके अलावा खंदरिया महादेव, ये जो राइट में दिख रहा है, खंदरिया महादेव टेम्पल है, ठीक है। अगेन सेम थिंग विल बी देयर। ये देखिए आपको ये मल्टीपल मंडप दिख जाएंगे, ठीक है, शिखराज आर देयर, इस तरह से। तो ये सारे एग्जांपल्स ध्यान रखिए। अब हम आते हैं वेस्ट इंडियन टेम्पल्स पे। वेस्ट इंडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आएंगे गुजरात और राजस्थान से। राजस्थान गुजरात से बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगेन ग्रैंड टेम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसा ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है यहाँ पे, ये है जैन टेम्पल्स, है ना, जैन टेम्पल है दिलवाड़ा के, माउंट आबू जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, वहाँ पे दिलवाड़ा में जैन टेम्पल है। यहाँ पे आपको एक तो देखने को मिलेगा कि मार्बल यूज़ किया गया है ना, 10th 12th सेंचुरी के ये टेम्पल्स हैं। और इसके अलावा 15th सेंचुरी का एक टेम्पल है रणकपुर के अंदर, और ये बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बना हुआ है। प्लीज़ हैव अ लुक। तो आप देखोगे इसकी जो जगती, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अप्रेज्ड है, कितना ऊपर आपने लिया है इसको। फिर इसके अंदर जो मंडप दिख रहे हैं 1 2, ये मंडप्स हैं, ठीक है। ये 3rd महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, इस तरीके से ये मंडप आपको काफ़ी सारे दिख रहे हैं। यू हैव दिस मल्टीपल शिखर, ये तो मेन शिखर है ही। इस रणकपुर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड ऋषभ देव, पहले जो तीर्थंकर थे। लॉर्ड ऋषभ देव को जो है लॉर्ड विष्णु का इनकारनेशन मानते हैं। तो यहाँ पे जैन्स भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, ट्राइबल्स भी आते हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे ये शिखर इन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप हमारा टेम्परेचर, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये हो जाता है। क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो सांची के अंदर जो टेम्पल था वो बहुत ही सिंपल वे के अंदर था, वहाँ पे शिखर भी नहीं है। और अभी इस तरह से
इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेम्पल्स डेवलप हो रहे हैं। और अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो एक और बहुत एग्जांपल हमारे पास होगा, वो होगा सन टेम्पल एट मोतेरा। इसको नाम ध्यान रखिएगा। ये राजा भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी के थे, उन्होंने 11वीं सेंचुरी में बनाया था। यहाँ पे खास बात क्या है, ये स्टेप वेल है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है स्टेप वेल, जिसे हम बावड़ी भी कहते हैं, है ना, जिसमें पानी जमा हो जाता है, वाटर स्टोरेज के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द थिंग। श्यामल जी गुजरात, ये एक और टेम्पल है जहाँ पे आप देखोगे, देखिए शिखर तो है ही, है ना, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे दिया क्योंकि इतनी सारी स्टेयर्स हैं तो ये प्लेटफॉर्म अप्रेज हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीपल मंडप है, 1 2 3 लाइक दिस, है ना। शिखर भी काफ़ी सारे हैं, ये मेन शिखर हो गया। फिर ये देखिए किस तरह से इन्होंने ये शिखर्स बनाए हुए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है, कोई भी 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अभी नगरा आर्किटेक्चर जो है ये आपको अच्छे से ध्यान आ गया है। अब ईस्ट इंडिया के अंदर अगर हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ देखने को मिलेगा। जो बंगाल उड़ीसा वाला ये जो पार्ट है, वहाँ थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फेमिनाइन फॉर्म है गॉड का, गॉडेसेस जो हैं उनको पूजा जाएगा। तो शक्तिपीठ मिलेंगे, जैसे कामाख्या जो टेम्पल है आसाम के अंदर, कामाख्या टेम्पल है, शक्तिपीठ है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये है। फाइन। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी उड़ीसा के अंदर जो टेम्पल्स हैं, उनके एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से, ये भी हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें बाउंड्री वॉल नहीं मिल रही है ना। बाउंड्री वॉल हमें कहाँ मिलती है? साउथ इंडिया के टेम्पल्स। यहाँ पे हमें बाउंड्री वॉल देखने को मिल जाएंगी। फाइन। अंदर से बिल्कुल सिंपल है, बाहर से एक्सटेंसिवली कार्व्ड है। ओके। और थोड़ा सा नॉमन क्लेचर में डिफरेंस दिखेगा। जैसे हम देख रहे थे ना, शिखर जो है, शिखर को विमान कह दिया साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे भी जो है अलग अलग नाम जो है नॉमन क्लेचर के हिसाब से यूज़ किए जाएंगे। और अगर आप देखोगे तो शिखर जो है, जैसे रेखा दियोल इसको कहा जा रहा है ना, रेखा दियोल, लुकिंग लाइक ए शिखर। तो ये जो पार्ट है टेम्पल का, ये जो पार्ट है, इसे रेखा दियोल कह रहे हैं, इसको हम शिखर कह रहे थे। फाइन। ये क्या होगा? जस्ट अबाउट द गर्भगृह, ये टालेस्ट पार्ट है मंदिर का। अगर हम इसको देख पाएँ टेम्पल को, सो यू हैव दिस जगन्नाथपुरी टेम्पल, है ना, ये आपको दिख रहा है टेम्पल। इसी का ये पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ पे है, और इसी को हम सिंपल बना के इस तरीके से एक बार स्टडी कर रहे हैं, फिर हम ओरिजिनल टेम्पल वाले पिक पे जाएंगे। तो रेखा दियोल या रेखा पीढ़ा जो है, ये शिखर के समान होगा। फिर हमारे पास पीढ़ा दियोल है। पीढ़ा दियोल एक तरह का मंडप है, ये जो दिख रही हैं आपको, ये क्या हो गया? मंडप, अर्ध मंडप लाइक। तो ये पीढ़ा दियोल आपके कहलाएंगे। पीढ़ा दियोल के अंदर क्या हो रहा है? वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, डांसिंग एट्सेट्रा टेक्स प्लेस। फिर हमारे पास है खाकरा दियोल। तो ये थोड़ा सा अलग यूनिक स्ट्रक्चर है, ट्रंकेटेड पिरामिड के रूप में लगेगा खाकरा दियोल्स। ठीक है, पिरामिड शेप रूप आपकी है, तो ये थोड़ा सा अलग है, बाकी आपके सेम है। कलिंगा आर्किटेक्चर कहते हैं क्योंकि ये पूरा कलिंग प्रदेश रहा है, वो आप इसको ध्यान रखेंगे। इन जनरल शिखरा इज़ कॉल्ड दियोल इन उड़ीसा, और वर्टिकल होता है ऑलमोस्ट अंटिल द टॉप, और बहुत ही बाद में जाके देखिए, आप देखेंगे ऑलमोस्ट वर्टिकल ही है ना, लास्ट में जाके थोड़ा सा इनवर्ड जा रहा है। तो एक तरह से ये आपका पूरा क्या है, यू हैव दिस रेखा दियोल। और फिर यहाँ पे वही आपको नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर जो शिखर है वैसा ही है, अमालक देखने को मिल रहा है, कलश देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यू हैव दिस मंडप इज़ देयर, मंडप को पीढ़ा जगमोहन इन्होंने कह दिया, ठीक है ना, या फिर पीढ़ा दियोल कह दिया, पीढ़ा जगमोहन कह दिया। जगमोहन का मतलब मंडप है। बाउंड्री वॉल्स होंगे, ये हम देख ही चुके हैं। तो ये कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो यहाँ पे ऐड हो जाती हैं आपकी। ये जगन्नाथपुरी वाला टेम्पल है, इसी को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका लिया है। कोणार्क सन टेम्पल अगेन वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल, देख सकते हैं आप कितना ग्रैंड ये टेम्पल है। और कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है, ये एक तरह से बनाया गया है कि जो सन गॉड हैं उनका जो चैरियट है, उनका जो रथ है, उसको यहाँ पे डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसा आप देखेंगे ये जो पहिए हैं ना चैरियट के, वो दिख रहे हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ना, बिकॉज ऑफ इन्वेजन एंड ऑल। तो लेकिन फिर भी आज भी ये है यहाँ पे कोणार्क जो है सन टेम्पल है, और 13वीं सेंचुरी में ये बनाया गया है यहाँ पे। और एक्सटेंसिवली ऑर्नामेंटल कार्विंग है, हाई बेस पे बना हुआ है, जैसा होते हैं टिपिकल नगरा स्टाइल के टेम्पल्स। सन गॉड को आपका डिपिक्टेड मतलब डेडिकेटेड है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फाइन। तो ठीक है, ये इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एंड
इसके बाद हम मूव करते हैं द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविड़ा या साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता है इसे हम ऐड करेंगे। देखिए वैसे बेसिक कंपोनेंट तो सेम रहेंगे, है ना, चाहे वो साउथ इंडिया में टेम्पल हो या नॉर्थ इंडिया में टेम्पल हो, सब जगह पे आपको गर्भगृह मिलेगा, है ना। यू विल बी हैविंग दैट मंडप काइंड ऑफ थिंग, है ना। ये सब चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड होंगी, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए साउथ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत ही बेसिक लेवल से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ शुरुआती दौर में, जब बहुत सिंपल टेम्पल बना करते थे, एक तरह से रॉक कट टेम्पल्स ही कहे जाएंगे। तो वहाँ पे पल्लवा जो डायनेस्टी थी, पल्लवा रूलर थे, उन्होंने वो डेवलपमेंट स्टार्ट किया, स्पेशली महेंद्र वर्मन है, उन्होंने स्टार्ट किया। फिर हम देखेंगे पल्लवा रूलर के अंदर नंदी वर्मन आते हैं महेंद्र वर्मन के बाद, इस तरह से। तो अलग अलग जो रूलर हैं उन्होंने थोड़ा अलग अलग चीज़ें ऐड की। तो इस तरह से शुरुआती दौर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है साउथ इंडिया में, उसको 4 स्टेजेस में हम क्लासीफाई करते हैं, 4 स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। और ये जो इंडिविजुअल रूलर हैं उनके टेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो पहली जो स्टेज है जो महेंद्र वर्मन की हम बात कर रहे हैं, इस दौरान टेम्पल्स जो है रॉक कट टेम्पल हुआ करते थे। और नरसिम्हा जो ग्रुप है, नरसिम्हा जो ग्रुप है वहाँ पे हम देखेंगे, नरसिम्हा जो ग्रुप है यहाँ पे ये रथा का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। मतलब जिसे हम मंडप कह रहे थे वो अभी रथा के अंदर डेवलप हो जाते हैं, रथ। फाइन। तो ये जो आप देखोगे, जैसे ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे रथ है ना, इसको नाम दिया गया युधिष्ठिर रथ। फाइन, युधिष्ठिर के नाम पे रखा गया। सबसे छोटा जो है उसे द्रौपदी रथ, इस तरीके से ये नाम आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पे नरसिम्हा जो ग्रुप है उसके अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो क्या होता है, टेम्पल को डिफरेंट रथ में हम डिवाइड करते हैं। मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट था जो मंडप वाला, वो अब ये रथ में डेवलप हो जाता है। और ये रथ वाला कॉन्सेप्ट ही आगे जाके थोड़ा सा और अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, और हमें क्या देखने को मिलते हैं, रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। ये आपके महाबलीपुरम के शोर टेम्पल हैं। ये जो एग्जांपल, ये जो पीछे इमेज दिख रही है, महाबलीपुरम के शोर टेम्पल्स हैं। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ये रॉक कट टेम्पल्स जो हैं उसकी जगह हमें रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइन, जो बहुत यूनिक है। और ये राजसिम्हा ग्रुप है, ये स्टार्ट यहाँ पे करता है। फिर आता है नंदी वर्मन ग्रुप। नंदी वर्मन ग्रुप के अंदर टेम्पल्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। फाइन, और इसी तरह से ये आपका चलता है। तो राजसिम्हा ग्रुप को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पल्लव डायनेस्टी है, पल्लवाज हैं, ये डिक्लाइन करते हैं। और फिर हम देखते हैं चोला का उदय होता है, चोला किंगडम आपका उदय होता है। तो जो चोला किंगडम के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉलो होती है उसी को हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानेंगे, ठीक है। और फिर लेटर पीरियड हम देखेंगे कि चोला के बाद में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग डायनेस्टीज़ आ रही हैं। कहीं पे विजयनगर की अगर हम बात करेंगे, या फिर राष्ट्रकूटास की बात करेंगे, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल है, तो वो एग्जाम्पल भी हम लेंगे। लेकिन चोला किंगडम जो है, ये चोला किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। चोला आर्ट द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो ये जो जहाँ पे द्रविडियन स्टाइल लिखा हुआ आएगा वहाँ पे चोला आर्ट के बराबर वो है। मतलब जो चोलास के टाइम पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वो द्रविडियन स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इसको कंफ्यूज मत करना डेक्कन स्टाइल से। डेक्कन स्टाइल इज़ डिफरेंट, वेसारा है वो। फीचर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ चोला स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल या फिर चोला स्टाइल जो है उसके अंदर क्या है, हाई बाउंड्री वॉल है। अब बाउंड्री वॉल जनरली हमें मिलेंगी ही, है ना। साउथ इंडिया में अगर हम जाएंगे बाउंड्री वॉल मिलेंगी। और एंट्रेंस जो हैं, गेटवे जो हैं, ये डेकोरेटेड मिलेंगे। फ्रंट वॉल पे बड़े से गेटवेज मिलेंगे जिसे हम गोपुरम नाम देंगे, गोपुरम नाम देंगे। टेम्पल प्रीमाइसेस वाज लेड आउट इन द पंचायतन स्टाइल में थे। अगर हम देखें, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल आपको दिख रहा है ना, इसको अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला पूरा, ये इसका शिखर है, ठीक है ना, इस तरीके से ये गर्भगृह है। और इसके चारों तरफ ये 4 सब्सिडियरी श्राइन्स है। तो ये हमें टेम्पल क्या मिल गया, एक तो पंचायतन स्टाइल में, ये टेम्पल हमें क्या मिल जाता है, पंचायतन स्टाइल में मिल जाता है। बाउंड्री वॉल ये हमें दिख ही रही है यहाँ पे। ये जो गोपुरम है ये हमने देख ही लिया। वाटर टैंक डेफिनेटली साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये तो क्या हो गया, इसका विमाना हो गया, जिसे हम शिखर कह रहे थे। ये जो पार्ट है, ये जो बीच के अंदर है, ये अंतराल हो गया। फिर ये जो पूरे पार्ट है ये मंडप लाइक आपका रहेगा। ये सब्सिडियरी श्राइन्स यहाँ पे बने हुए हैं, है ना, चारों कोनों पे 4 पार्ट में रहेंगे। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल है जो राजा राज ने बनवाया। और
लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। थंजावुर में ये आपका रहेगा। 11वीं सेंचुरी में ये आपका बनाया गया है ना, बहुत ही ग्रांड लेवल पे है और आज भी बहुत अच्छा ये आर्किटेक्चर का एग्जांपल हमारे सामने है। तो दिस इज़ द थिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका अपना एक तरह से आप पीक समझ सकते हो बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर। दूसरे आर्ट स्कूल्स भी डेवलप होते हैं साउथ इंडिया में, और यहाँ पे ये नायक स्कूल डेवलप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल का, है ना, मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे अगर हम देखें दिस पीरियड बिटवीन 16th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, इस पीरियड में ये डेवलप होता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना, बाकी सारी चीज़ें वही चोला आर्ट वाली ही रहेंगी, लेकिन एक तो जो गोपुरम की हम बात कर रहे थे वो टॉलेस्ट, सबसे हाईएस्ट गोपुरम यहाँ देखने को मिलेंगे। गोपुरम मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये गेट है, दिस इज़ नॉट अ विमाना और शिखरा, ठीक है ना, ये गेट है आपका, एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे जो गोपुरम्स हैं ये सबसे बड़े लार्जेस्ट गोपुरम बनाए किन्होंने बनाए, नायक रूलर्स ने बनाए। यहाँ पे गोपुरम की जो कला थी वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुँचती है, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई जो आपको ये दिख रहा है ये इमेज में, इसके जो गोपुरम्स हैं वो सबसे बड़े हैं। और फिर यहाँ पे ये जो कॉरिडोर्स आपको दिख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़े बड़े ये कॉरिडोर्स हैं, ये आपके बने हुए हैं, जिन्हें परिक्रमा के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और यूनिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। जनरली साउथ इंडिया में इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत कम है, बट नायका स्कूल में कुछ कंपोनेंट है जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें दर्शाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं वेसारा डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। वेसारा डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर की हम चर्चा करें तो इसको कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे हम चोला आर्ट भी कह रहे हैं, प्लस नागरा स्टाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ज़्यादा पार्ट हालांकि वही रहेगा चोला या द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, बट नागरा के कंपोनेंट भी इसने लिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिडाइज स्टाइल है, फाइन। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है जितने भी डेक्कन टेम्पल्स हैं वो सारे के सारे इस वेसारा में ही होंगे, है ना। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। ये पॉपुलराइज होता है 7th सेंचुरी AD से, और काफ़ी सारे फीचर्स रहेंगे इसके अंदर, वही विमान मंडप, एम्बुलेटरी पैसेज वे देखने को मिलेंगे। और कुछ प्रोमिनेंट अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर 3 मेजर डायनेस्टीज़ हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। एक तो हैं चालुक्याज ऑफ बादामी एंड कल्याणी, तो इन्होंने जो बनाया, स्पेशली आईहोल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रकूटाज को देखेंगे। राष्ट्रकूटाज का ये जो एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल, दिस इज़ ह्यूज, मतलब ये आज भी ऐसा समझा जाता है कि कैसे बनाया होगा, आज भी ये मिस्ट्री है कि इसका अगर जो निर्माण किया गया होगा कैसे किया गया होगा। होयसालेश्वर टेम्पल ऑफ होयसाला डायनेस्टी, ये हम देखेंगे। तो चालुक्यास से स्टार्ट करते हैं, फाइन। ये जो एग्जांपल में आपको दिख रहा है ये होयसाला डायनेस्टी द्वारा बनाया गया होयसालेश्वर टेम्पल है, ठीक है। कर्नाटक से हम चर्चा कर रहे हैं तो आई होल के अंदर रावणफडी केव है। रावणफडी केव के अंदर चालुक्य स्टाइल के अंदर ये आपके बने हुए हैं, फाइन। तो यू हैव दिस रावणफडी केव, ये जो है एक तरह का केव कॉम्प्लेक्स है, रावणफडी केव। ये हो गया पहला एग्जांपल चालुक्य स्टाइल का। एंड काफ़ी सारे स्कल्पचर यहाँ पे है, स्पेशली अगर हम बात करें नटराजा का जो स्कल्पचर ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अगेन वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है लाड़ खान टेम्पल। तो ये लाड़ खान टेम्पल जो है इसी कॉम्प्लेक्स में है ना। ये आपको लाड़ खान टेम्पल दिख रहा है। तो ये लाड़ खान जो वर्ड है ना, दिस इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, जिसने बनाया वो नहीं है। लाड़ खान ने इस टेम्पल को थोड़े समय के लिए अपने रेजिडेंस के लिए यूज़ किया, तब से इस टेम्पल का, ये शिवा टेम्पल है, तब से इस टेम्पल का नाम लाड़ खान यहाँ पे पड़ा है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगेन टेम्पल है आई होल के अंदर। ये आई होल, ये जो रावणफडी केव वाला है, ये सब एक ही जगह पे है ना, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 5th सेंचुरी में आपका बनाया गया। और फिर दुर्गा टेम्पल है, अगेन आई होल कर्नाटका के अंदर है, 7th 8th सेंचुरी के अंदर आपका बनाया गया है। और ये जो लाड़ खान टेम्पल है उसी के साउथ के अंदर दुर्गा टेम्पल भी सिचुएटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दिस इज़ द विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टाडकाल, है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगेन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ हियर, और यहाँ पे पूरे 10 टेम्पल्स का ये कॉम्प्लेक्स है। टेम्पल्स एट पट्टाडकाल में 10 टेम्पल्स आपके हैं। काफ़ी सारे टेम्पल हमें देखने को मिलेंगे।
जो कहीं ना कहीं नागरा स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। जैसा आप ये देखोगे शिखर वगैरह नागरा से मिलता जुलता है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन इज़ देयर, है ना, कॉम्बिनेशन इज़ देयर, वैसारा और ये सब। तो विरूपाक्ष टेम्पल पट्टाडकाल, इसका एग्जाम्पल आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। राष्ट्रकूटाज पे आते हैं, और राष्ट्रकूटाज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, स्पेशली कैलाशनाथ टेम्पल। अगर आप इस टेम्पल को देखेंगे तो ये जो आपका हिल है ना, रॉक्स हैं, इनको कट करके ये बनाया गया टेम्पल है। और ऐसा लगता है कि ऊपर से इसको कट किया गया होगा, है ना, किस तरीके से इन्होंने बनाया गया होगा आज भी मिस्ट्री है। और वाकई में ये देखने लायक है। दिस इज़ द कैलाशनाथ टेम्पल, ओके, ऑफ एलोरा। एलोरा जो केव कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये बना हुआ है, और राष्ट्रकूटाज ने इसको बनाया था। तो दिस वाज इन द 8th सेंचुरी, और अर्ली वेस्टर्न चालुक्य कंट्रोल ऑफ डेक्कन वाज टेकन बाय द राष्ट्रकूटाज। जब राष्ट्रकूटाज की सत्ता यहाँ पे आती है तो वो इस तरह से डेवलप करते हैं। जैन टेम्पल जो पट्टाडकाल में है वो भी राष्ट्रकूटाज ने बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा। होयसालाज पे आते हैं। होयसाला में क्या खास बात है, ये जो आपको टेम्पल यहाँ पे दिख रहा है, इसके ग्राउंड प्लान को यहाँ पे देखिए, है ना। ग्राउंड प्लान मतलब बेस। तो हम जनरली देखते हैं या तो स्क्वायर शेप होगा बेस, या फिर रेक्टेंगल शेप होता है, लेकिन इसके अंदर जो शेप देखने को मिल रहा है, दिस इज लाइक ये पॉइंटेड जो कर्व्स हैं इस तरीके से, है ना। तो ये जो शेप है इस टेम्पल का वो कैसा दिख रहा है हमें, बेस जो है ये ऐसा दिख रहा है, स्टार शेप हमें दिख रहा है, स्टार शेप हमें दिख रहा है लाइक दिस। तो ये जो प्रोजेक्टिंग एंगल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से, ये पूरा का पूरा अगर हम इसका बेस देखेंगे जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, वैसे ये स्टार शेप दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी खास बात है ना, ये बहुत खास बात है। होयसाला जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं स्टेलेट प्लान, स्टेलेट प्लान इसके नाम से जाना जाता है। सोप स्टोन का यहाँ पे होयसालाज ने यूज़ किया, ठीक है, और मैसूर के आसपास के रीजन में ये रहे। 3 मेन टेम्पल्स ऑफ होयसालार्स आर द टेम्पल्स एट बेलूर, हलीबीत, सोमनाथपुरम। और इसमें जो होयसालेश्वर टेम्पल जो अभी हमने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो है रमप्पा टेम्पल, है ना। और ये रमप्पा टेम्पल है 13th सेंचुरी का। कहाँ पे सिचुएटेड है ये टेम्पल? सिचुएटेड है तेलंगाना के अंदर। इसको 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया के अंदर जो हेरिटेज साइट है उसमें 39th नंबर है। 40th हमने अभी चर्चा की थी कि धोलावीरा है, फाइन। तो इसको यहाँ पे ऐड किया गया। तो इस टेम्पल का अगर आप बेस देख रहे हैं तो अगेन ये स्टिलाइट प्लान की तरह दिख रहा है। ये प्रोजेक्टिंग एंगल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और बाकी यहाँ मंडपा आपको दिख रहा है, यू हैव दिस कॉम्बिनेशन इज़ देयर। तो ये ध्यान रखिए। इसमें क्या और ध्यान रखना है, ये काकातीया डायनेस्टी द्वारा बनाया गया, है ना। रमप्पा टेम्पल को काकातीया डायनेस्टी ने करवाया, और यहाँ पे इसे रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। वारंगल में ये सिचुएटेड है। इट वाज बिल्ड बाय द काकातीया जनरल रेचल्ला रुद्रा रेड्डी, है ना। रेचल्ला रुद्रा रेड्डी जो काकातीया जनरल थे उन्होंने इसको बनाया। तो जनरली हम देखते हैं कि जो राजा है उसके नाम पे टेम्पल्स का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो रुद्रा जो काकातीया के जनरल थे उनके नाम पे इस टेम्पल का नाम है। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक है, फाइन। सो दिस इज़ द थिंग। ग्रेनाइट से आपका बना हुआ है, डॉलराइट भी इसके अंदर यूज़ किया गया है। दिस सम थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर डेफिनेटली बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जुलाई 2021 में ऐड किया गया है, फाइन। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा रमप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। काकातीया डायनेस्टी के अंदर जो जनरल थे उनके नाम पे ये रखा हुआ है। अब हम आते हैं एंशियंट इंडिया को कंप्लीट करके। नाउ लेट्स मूव टू द मिडाइवल पार्ट ऑफ द इंडिया। मिडाइवल इंडिया की हम चर्चा करेंगे। मिडाइवल इंडिया को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। क्या दिल्ली सल्तनत, है ना, अरब कन्क्वेस्ट जब हुआ अर्ली 8th सेंचुरी में, उसके बाद हमने देखा इस्लाम का अराइवल होता है इंडिया में, है ना, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, और काफ़ी सारी नए फीचर्स ऐड होने स्टार्ट होते हैं। बाय द 12th सेंचुरी दिल्ली की जो गद्दी है वो ऑक्यूपाई कर ली जाती है इस्लामिक रूलर के द्वारा, स्पेशली आफ्टर दैट तराइन बैटल सेकंड। और फिर हम देखते हैं काफ़ी सारे नए एलिमेंट ऐड होते हैं, है ना, क्योंकि रिलीजन के जो फीचर्स हैं वो ऐड होंगे, रूलर चेंज हो गए हैं वो ऐड होंगे, अब वो बाहर से आ रहे हैं तो पर्शियन इन्फ्लुएंस विल बी देयर। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शुरू में हम देख रहे हैं ह्यूमन फिगर्स हैं, डिवाइन फिगर्स हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। अब वो नहीं रहेगा, उसकी जगह कैलीग्राफी यूज की जाएगी, है ना। कुरान के कुछ भी जो होली वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा, कैलीग्राफी, ऑर्नामेंटेशन, ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी।
वी सी ए कन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। किस किस का? पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, इनका कॉम्बिनेशन जब हमें देखने को मिलेगा, सो वी विल नो, मतलब ये नई स्टाइल डेवलप होगी जिसे हम इंडो सार्सेनिक या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जानेंगे। फीचर्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसके अंदर अगर हम देखें तो देखिए पहले जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल थी ट्रिबिएट स्टाइल, ये जो लिंटल इस तरह से लगा हुआ है ना, ये आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी? आर्क एंड डोम से। आर्क एंड डोम, जिसे आर्क्यूएट स्टाइल भी कहा जाएगा इस्लामिक आर्किटेक्चर में। आर्क्यूएट स्टाइल मतलब आर्क एंड डोम, ये आर्क का यूज़ हमें देखने को मिलेगा, डोम गुंबद जो है इनका यूज़ देखने को मिलेगा। पहले क्या हो रहा था? शिखर का यूज़ हो रहा था, अभी शिखर की जगह हमें गुंबद देखने को मिलेंगे, है ना। मीनार्स पहले एब्सेंट हुआ करती थी, इस्लामिक आर्किटेक्चर में मीनार्स का यूज़ देखने को मिलेगा। पहले हम देख रहे थे कि स्टोन का यूज़ हो रहा था टेम्पल्स वगैरह में, मेन जो बिल्डिंग मटेरियल स्टोन था, अभी आपके चेंज हो जाएगा। ओके, ब्रिक का यूज़ हो रहा है, लाइम मोर्टार यूज़ हो रहा है, बाद में फिर मुगल टाइम्स में हम देखेंगे कि हाँ मार्बल भी यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें आर्बेस्क मेथड को यूज़ किया जाता है। और आर्बेस्क मेथड क्या होता है ये पूछ सकते हैं। इसमें क्या होगा? ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जो वेजिटल आपके ऑर्नामेंटेशन है ना, फूल पत्ती की जो ये सजावट है, ये आप देखोगे बिल्कुल एक जियोमेट्रिक पैटर्न शो कर रही है ना, बिल्कुल अपने गैप पे इस तरह से। तो ये आर्बेस्क मेथड है, इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया वॉल्स के ऊपर। इसके अलावा जाली का वर्क यूज़ किया गया बिल्डिंग्स में। तो जाली क्या शो कर रहा है? जाली ये बता रही है कि हाँ इस्लाम के अंदर, है ना, रिलीजन के अंदर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट, लाइट का क्या सिग्निफिकेंस, समथिंग इज़ देयर। तो हम देख रहे हैं कि हाँ रूलर्स का इंपॉर्टेंट तो है, इसके अलावा रिलीजन के जो एस्पेक्ट हैं वो भी आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चारबाग स्टाइल हमें गार्डनिंग की देखने को मिलती है। चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में क्या है? आप क्या करोगे? आइडेंटिकल 4 पार्ट्स होंगे आपके, ये जनरली स्क्वायर शेप में होते हैं। तो ये 4 आइडेंटिकल गार्डन्स हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे। और ये मुग़ल गार्डन्स का बहुत अच्छा हमें एग्जांपल मिल जाता है, चाहे हम आगरा में देखें या कहीं और। इसके अलावा पित्रा द्वारा टेक्निक है। ये पित्रा द्वारा टेक्निक में क्या होता है? जो वॉल होती है, स्टोन वॉल होती है, इस पर प्रीसियस वर्क किया जाता है। किसका? प्रीसियस स्टोन हो गए, जेम्स हो गए, इनका यहाँ पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, वॉल के अंदर ये प्रीसियस जो जेम्स हैं, स्टोन्स हैं, इनका वर्क किया जाता है पित्रा द्वारा टेक्निक में। तो ये भी एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसा हमने चर्चा की कि मिडाइवल पार्ट के अंदर जो आर्किटेक्चर है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान जो आर्किटेक्चर यहाँ पे है ये है 1206 से 1526 तक। और यहाँ पे जो भी डायनेस्टीज आएंगी सबको एक एक देख लेंगे, कोई मेजर अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगी तो वो यहाँ पे चर्चा की जाएगी। इसमें भी 2 स्टाइल्स डेवलप होती हैं। इंपीरियल स्टाइल जो कि जो रूलर्स थे दिल्ली में वो पैटर्नाइज करते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट स्टाइल थोड़ी सी डेवलप होती है प्रोविंशियल स्टाइल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने देखा डिफरेंट जो रीजन्स है, जैसे राजपूताना या जो आज के टाइम पे राजस्थान रीजन है, वहाँ पे थोड़ा सा जो लोकल रूलर्स हैं उनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे आर्किटेक्चर में एडिशन किया है। फाइन, तो हम मेन इंपीरियल स्टाइल पे यहाँ पे फोकस करेंगे। और फर्स्ट हमारे पास आती है स्लेव डायनेस्टी। इसकी जो आपकी आर्किटेक्चर स्टाइल है स्लेव डायनेस्टी की, इसे हम किस नाम से और जानते हैं? मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक, बहुत लंबे समय तक ये पावर में रहती है। एंड यहाँ पे जनरली जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो हमें देखने को मिलेगा रीमॉडलिंग की जा रही है बिल्डिंग्स की। ऑलरेडी जो हिंदू स्ट्रक्चर है या जो दूसरे रिलीजन के स्ट्रक्चर है उन्हीं को आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। फाइन, तो इसका एक एग्जांपल हमें मिलता है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर कुतुबुल इस्लाम मॉस्क है ना, विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम ए जैन टेम्पल। वो जैन टेम्पल था, फिर उसको कन्वर्ट करके ये मॉस्क बनाई गई। इसी तरह से 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि अगेन अजमेर के अंदर ये सिचुएटेड है, मतलब राजस्थान में ये है। तो इस तरह से ये वर्क हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई एक कुतुब मीनार का डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एग्जांपल हमें है, कुतुब मीनार इरेक्ट किया गया। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल हियर। नेक्स्ट हम आते हैं खिलजी डायनेस्टी में। और खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमें इस खिलजी डायनेस्टी की जो आर्किटेक्चर की स्टाइल थी उसे सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा गया। पहले था मामलुक, ये है सेल्जुक। ये 1290 से 1320, मतलब इतने लंबे समय तक तो नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। खिलजी का नाम सुना होगा आपने, अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑल। तो सीडी फोर्ट इन्होंने बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया। क्लियर, ये कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया। रेड सैंडस्टोन का यूज करना इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था।
फिर हमारे पास आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी वाज अ काइंड ऑफ क्राइसिस पीरियड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आर्किटेक्चर। सिटीज़ कुछ बनाई, जैसे फिरोजाबाद, जहांपनाबाद है, तुगलकाबाद है, कुछ सिटीज़ इन्होंने वहाँ पे बनाई। लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं। लोधी डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम्स। डबल डोम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डबल गुंबज हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपका ऐड किया गया और मेनली टॉम्स ही कमीशन की गई। मकबरे जो हैं ये कमीशन किए गए। फिर हमारे पास आता है मुग़ल आर्किटेक्चर। मुग़ल आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही आर्टिस्टिक एक्सीलेंस हमें देखने को मिलती है, चाहे हम ताजमहल की बात करें या फिर काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं, ओके, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स है। मुग़ल आर्किटेक्चर में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो शुरू में हमने डिस्कस किया था वो सब पॉइंट तो हैं ही, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक तो रेड सैंडस्टोन का मतलब बहुत ही प्रोफाउंड यूज़ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आगरा का फोर्ट है ना, रेड सैंडस्टोन का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा टूडोर आर्क का कॉन्सेप्ट है, ये 4 सेंटर्ड आर्क है, ये 4 जो पॉइंट्स हैं इस तरह से ये टूडोर आर्क आपका बनेगा। तो टूडोर आर्क का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अकबर द्वारा ऐड किया गया। चाहे आप आगरा फोर्ट देखें, फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स देखें, तो यहाँ पर सब में मुग़ल आर्किटेक्चर की झलक दिखाई देती है। टॉम ऑफ इतामुद्दौला, ये पहला ऐसा वर्क था, फर्स्ट मुग़ल वर्क था जहाँ पे पूरा का पूरा वाइट मार्बल का यूज़ किया गया। तो पहला ऐसा नहीं है कि जो ताजमहल है वहाँ पे कंप्लीट वाइट मार्बल यूज़ किया है, उससे पहले इतामुद्दौला ये जो टॉम है इसके अंदर वाइट मार्बल यूज़ किया गया है। इट ऑल्सो हैज़ सम ऑफ द फाइनेस्ट पित्रादुआरा वर्क। पित्रादुआरा वर्क अभी हम डिस्कस करके आए हैं। पित्रादुआरा वर्क मतलब स्टोन, प्रीसियस जो स्टोन है, जेम्स हैं, इनका वर्क है किस पे, वॉल के ऊपर। शाहजहाँ के टाइम पे इसका क्लाइमैक्स मतलब पीक पीरियड आता है जब हम देखते हैं हाँ ताजमहल बन रहा है, ठीक है ना, रेड फोर्ट है, या फिर हम दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद है, शालीमार बाग हो गया, लाहौर के अंदर सिटी हो गई शाहजहानाबाद। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये आपके ऐड होते हैं। तो जो शुरुआती दौर में हमने मुग़ल मिडाइवल पीरियड में जो ऐड किया था उनको भी इसके साथ ही आपको ऐड करना है। लेट्स कम टू दिस मॉडर्न पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोपियन जो है उनका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट होगा, क्योंकि पोर्चुगीज़ इंडिया में आ चुके थे, फ्रेंच भी आ चुके थे, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था इंडिया को, तो उनके जो कंपोनेंट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो पोर्चुगीज़ जो है उनका इन्फ्लुएंस कहाँ मिलेगा, गोवा और इसके आसपास के रीजन में। और इनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसे हम जानेंगे आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से, आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से। फ्रेंच बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्बन सिटी प्लानिंग, ये हम पौंडीचेरी, पुद्दुचेरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच का जो एस्टेब्लिशमेंट है, प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग सेंस बड़ा अच्छा इनका है। फिर ब्रिटिश जो है ये अपने साथ गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लाता है। गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, काफ़ी सारे जो चर्चेज़ हैं वहाँ पे लार्ज विंडो, पॉइंटेड आर्क्स, इस तरीके से, ठीक है। ये गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के जो फीचर्स हैं इंडिया में आते हैं, इंडिया के साथ मर्ज होते हैं, और यहाँ से जो नया हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल मिलता है उसे हम कहते हैं इंडो गोथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। फाइन। इंडो गोथिक स्टाइल ऑल्सो नोन एज द विक्टोरियन स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, चाहे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का हो, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो इंडो गोथिक के अंदर क्या क्या कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, इंडियन प्लस पर्शियन प्लस गोथिक, इन सब का कॉम्बिनेशन ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक नियो रोमन स्टाइल भी है जो आज हम बिल्डिंग्स देखते हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, या फिर आप जो राष्ट्रपति भवन से लेके जो इंडिया गेट तक का एरिया है, इंडिया गेट तक का जो एरिया है, इसे लुटियंस जोन कहते हैं, क्योंकि लुटियन जो एडविन लुटियन थे और हर्बर्ट बेकर थे, ये इसके आर्किटेक्ट रहे इस पूरे रीजन के, इसलिए इसको लुटियन जोन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर दिखेगा, जो बिल्डिंग्स दिखेगी, वो नियो रोमन, नियो क्लासिकल स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिश राज में स्पेशली इन द अर्ली 20th सेंचुरी में आपकी डेवलप होती हैं। तो नियो रोमन स्टाइल भी आपको याद रखना है। तो दिस इज़ ऑल हियर। ओवरऑल हमने आर्किटेक्चर को पूरा एक तरह से समरी जो होती है उसका जो क्रक्स होता है वो सब हमने देखा। हमने एंशिएंट पीरियड से लेके मिडाइवल पीरियड से लेके अभी मॉडर्न तक हमने इसको कवर किया है। मेक श्योर आप इसको रिवाइज करें। PDF इस सेशन का आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी है, नहीं तो आप नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं या फिर आपके फेलो एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, तो ये अनअकैडमी की तरफ से फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल आपको पूरी यहाँ पे मदद करेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से इसको स्टार्ट यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे, 3000 4000 की फ़ीस पे आपको अवेलेबल कराई जा रही है, जिसमें GS प्लस CSET दोनों के टेस्ट हैं। तो घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन दिस टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी स्टोर आपका ओल्ड राजेंद्र नगर में ओपन हो चुका है, यहाँ पे जाके आप अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। घर बैठे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, स्टडी मटीरियल, ठीक है, वो सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाती है टेस्ट सीरीज विथ वन सब्सक्रिप्शन। सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपकी GS, प्री मेंस, CSET, ऑप्शनल सारी प्रिपरेशन इंक्लूड है। और अभी यहाँ पे आपको ये 49,000 रुपीज़ की फ़ीस है, और ये हैवी डिस्काउंट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसकी आज जो है ये लास्ट डेट है, मतलब 30 जो मार्च है। ये रात को 12 बजे आपका एंड हो जाएगा। तो ट्राई टू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर दिस। एंड इसके अलावा आप आइकॉनिक के साथ भी जा सकते हैं। आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर है, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनल कोच अलॉट हो जाते हैं, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है 24,000 ओनली फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये जो अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है, क्योंकि देखिए केवल ऑप्शनल की फ़ीस 24,000 है, और 49 में आपको GS की पूरी प्रिपरेशन ऑप्शनल, ठीक है, एवरीथिंग इज़ देयर। 0% EMI के साथ लॉन ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। 30 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।